चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिए, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। फेसबुक पे जितने भी देखे 2-4-5 मिनट आगे करके देखा करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग टाइम होता है 2-4-5 मिनट का, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो दोस्तों लास्ट शेयरिंग जो आपने करी थी 190 की टोटल करी थी। टोटल लास्ट शेयरिंग जो हमारे उस पे फेसबुक पेज पे आई थी तो 190 190 की शेयरिंग आई थी टोटल। तो जल्दी जल्दी ऐसे ही शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन फेसबुक हमारा जो पेज है उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर रखा है, या कुछ ना कुछ छेड़खानी करी जा रही है हमारे पेज के साथ, तभी इसमें व्यूज कम आ रहे। नहीं तो उससे जो लास्ट टाइम हमारे सिर्फ शेयरिंग जो थी सिर्फ 9 थी, यानी कि 9 लोगों ने सिर्फ शेयर करा था, और 9 लोगों के शेयर करने के बाद अराउंड 600 के आसपास व्यूज आए थे। और इस बार 190 लोगों ने शेयर करा, तो उसके बाद व्यूज आ रहे सिर्फ 350 के आसपास। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसे ब्लॉक किया जा रहा है, यानी कि रोका जा रहा है उसको। और लोग जो वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे लाइव सेशन देखना चाहते हैं, उसमें लिखा आता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, इस टाइप से। जैसे जब भी वो मेरे लाइव सेशंस में जाते हैं और क्लिक करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें लिखा आता है समथिंग वेंट रॉन्ग, इस टाइम से लिखा आता है। तो आप लोग इसलिए जो भी लोग मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे फेसबुक पे लाइव मेरे को नहीं देख पाता, तो मेरी फेसबुक टाइमलाइन में जाए और जाके उस पर क्लिक करके आपको स्पेशली जाके देखना पड़ेगा। ये है तो कुछ चल रहा है। और बाकी व्हाट्सएप पे भी कुछ लोगों की वो आ रही है मेरे को कंप्लेंट्स कि आपका व्हाट्सएप भी जब आप करते हो, जो आप फेसबुक पे करते हो वो चीजें आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हो। तो वो सही कह रहे हैं, मैं पहले व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ, उसके बाद फेसबुक में शेयर करता हूँ। तो जो भी चीज मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहा हूँ वो भी लोग देख नहीं पा रहे, वो भी नहीं पहुंच रहा, यानी कि लोगों को दिखाया नहीं जा रहा, यानी कि मेरा व्हाट्सएप भी हैक कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या कौन कौन से मेरे चैनल्स को बंद किया जाता है या रोका जाता है, वो देखते हैं आगे जो भी होगा। इतने जब तक मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ लोगों के तक, तब तक वो है। तो शुभम शर्मा जी कह रहे हैं आवाज आ रही है, थैंक यू शुभम जी। रोहित साहू जी नमस्ते। तो जल्दी से पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से आपको पता है जितनी भी नॉलेज मैंने देनी इंपॉर्टेंट देनी है, और सारी छुपी हुई नॉलेज देनी है। मैंने कोई आपको चुराई हुई नॉलेज या कोई यूट्यूब या गूगल या फेसबुक से कहीं से उठाई हुई नॉलेज नहीं देनी, सारी डिफरेंट देनी है, जो भी हमारे देश में चल रहा है, क्या चल रहा है, और मोदी जी से रिलेटेड हो गई। और आगे की आज हम आपको बहुत सारी प्रेडिक्शंस बताने वाले हैं कि आगे आपको क्या क्या घटित होता हुआ दिखेगा, जो हमें पिछले 2-4 दिन से दिख रहा है कंटिन्यूली, वही चीज हमें रिपीटेशन में बार बार दिख रही है। तो आज हम उसकी भी आपके संग प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। तो खैर मेरी तो खैर देख के जो भी मेरे को दिखा प्रेडिक्शंस में, सपने में सोते हुए जो भी मेरे को दिखा, तो मेरे तो खैर पैरों तले जमीन निकल गई। तो आज उस चीज का मैं खुलासा करूंगा। आगे फ्यूचर में आप भी वही चीज देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप लोग कहोगे कि जो रवि गई ने सपने में पहले ही देख लिया था, जो भी प्रेडिक्शंस देख ली थी, और ये सत्य है, प्रेडिक्शंस दिखती है, सारा कुछ दिखता है फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, ये चीजें दिखती है, ये रियलिटी है। तो जो चीज मेरे को दिखी है, मेरे तो खैर रोंगटे खड़े हो गए समझ लो, यानी कि पैरों तले जमीन निकलने वाली बात होगी कि आगे फ्यूचर में ये चीजें होने वाली है। और बाकी बीजेपी अपनी करतूतों से आवाज आ नहीं रही। 1 साल का टाइम मैं दे चुका हूं, 1 साल से ज्यादा हो गया है। उनको पता है मेरे बारे में सब कुछ कि द ग्रेट साइरन रवि कौन है, और वो खुद अपनी खुद की कंप्लेंट्स जो है, इंफॉर्मेशन सारी डीसीपी ऑफिस में जाकर खुद दे के आ रहा है, सब कुछ मेरे बारे में पता है। लेकिन फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं करी जा रही, सिर्फ रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है इस मैटर को कि सबको पता ना चले। और फेसबुक में ये कितने लोगों को बता लेगा या कितने लोग इसकी बात को समझ लेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि दबाया जाए इस मैटर को। जो भी द ग्रेट साइरन रवि गई है, जिसके बारे में ओरिजिनल प्रेडिक्शंस हुई थी। देखो दोस्तों, जो भी हमारा देश चलेगा, जो भी हमारा भारत चलाना है, वो डुप्लीकेट एक्टिंग से नहीं चलेगा। पिछले 6-6.5 साल से डुप्लीकेट एक्टिंग करी जा रही है। एक्टिंग इन द सेंस, जो भी हमारे बीजेपी के लीडर है, जो मेन लीडर है, आप समझ गए, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, मोदी जी है, आप अच्छे से जानते हो। तो वो पिछले 6-6.5 साल से क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा कि प्रेडिक्शंस उठाई। प्रेडिक्शंस कौन सी उठाई? जो संत रविदास जी ने, नोस्ट्राडामस जी ने ग्रेट साइरन कह के कहा। संत रविदास जी ने कहा कि एक अद्भुत सेनानी होगा, और ऐसी फ्लोरेंस ने कहा कि मैं एक इंसान को देख रही हूँ जो बहुत स्वर्ण युग के है, मतलब रंग वगैरह उनका थोड़ा साफ है, दाढ़ी मूछ रहित रहते हैं, इस टाइप से कई चीजें बताई फ्लोरेंस ने, नोस्ट्राडामस ने और संत रविदास जी ने। तो वो जो भी बताई ना, तो मोदी जी ने उस प्रेडिक्शंस को उठाया। और कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी दोस्तों जो ना सोशल मीडिया पे है ना यूट्यूब चैनल्स पे है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बताने थे उन्होंने, वो सारी चीजें छुपा ली गई, क्योंकि नोस्ट्राडामस जी की जो ओरिजिनल बुक है वो आप तक शेयर नहीं करी गई, बहुत छुपा छुपा के चेंज कर करके पॉइंट को आपको दिखाया गया। तो सोशल मीडिया पे वही सारी चीजें वायरल हो रही है, जो रियलिटी है वो सारी प्रॉपर नहीं आपको बताएगी, इसलिए आपको थोड़ी सी ना मिसगाइडिंग हो रही है, और काफी लोग कर भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। तो दोस्तों मेरा तो क्लियर सा एक वर्ड है, मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि मैंने कभी अपने आप को कल की अवतार दावा नहीं करा, लेकिन लोग मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं,
अपने चैनल्स पे मेरा नाम लिखते हैं रवि गई, और कल की अवतार कह कह के वो बोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं है, ना मैं कोई कल की अवतार हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं द ग्रेट सायरन हूं, जिसके बारे में नौस्ट्राडामस जी ने, संत रविदास जी ने, और क्या नाम है, फ्लोरेंस जी ने प्रेडिक्शंस करी थी, उसका मैं दावा करता हूं। और इसीलिए मैं खुद डीसीपी ऑफिस गया और जाके अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लेंट भी दे के आया, और वहां से मोहर लगवा के भी लाया कि ऐसी ऐसी है, जो मैंने एयर फायर की टेक्नोलॉजी जो भी क्रिएट करी है, ये डीआरडीओ और आईएसआरओ के अंडर में होती है। लेकिन मैंने बिना उनके अंडर में ही अपनी नॉलेज से, अपनी नॉलेज गेन करके जैसे भी मैं ईश्वर को पा सकता था मैंने पाया। जब पाने के बाद मुझे पता चला कि दैविक शक्तियां रियलिटी है, सुपर टेलीकिनेसिस जो पावर होती है वो रियलिटी है, और ये राफेल वगैरह जो है ये सिर्फ एक डमी के रूप में हमें दिखाई जाती है। तो ये बातें मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आपको इस बात का वो है। और बाकी आप लोग रिजल्ट देख ही चुके हो, मैं कम से कम 20 से 25 रिजल्ट आपको दिखा चुका हूं, कह के यानी कि बता के कि आगे फ्यूचर में ये होने वाला है, और वो चीजें आपने घटित होते हुए भी देखी, सारी चीजें देखी। आज फिर बताऊंगा आगे क्या क्या घटित होने वाला है, वो भी आप लोग देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि सच में सेकंड कमिंग, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी कि जो देश को संभाल रहा है सेकंड कमिंग आके, वो इंसान आ चुका है और वो सामने बैठा है, हर चीज हमें बता रहा है, और जो जो बता रहा है वो चीजें घटित भी हो रही है। तो वो चीज है। तो आज आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करेंगे, काफी दिन से ये भी मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, ये है। तो आज कमेंट्स भी थोड़े से पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बाकी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, कुछ आपको हिडन नॉलेज भी देंगे। और आगे दोस्तों, अभी जो कोविड-19 द्वारा आया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, कब, लास्ट 21 ऑफ जनवरी के आसपास, या दिसंबर में, 21 दिसंबर में बताया था, या फिर जनवरी के आसपास, जब भी बताया था मैंने आपको, वो आप लाइव सेशन देख लेना कब बताया था। तो जब कोविड शील्ड आई थी, और कोविड जो कोविड की जो वैक्सीन आई है, दो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, तो ये जब आई थी तो मैंने तभी आपको कहा था कि दोस्तों अभी कोरोना फिर आना है एक बार, फ्यूचर में जल्दी आने वाला है, बहुत करीब है वो समय। और जब वो आ जाएगा उसके बाद मोदी जी को अपनी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि सच में ये काम कर भी रही है या नहीं कर रही। मैं पहले ही बता चुका था जब ये वैक्सीन आई थी, आप लोगों के संग मैंने लाइव सेशन में पहले ही मैंने बता दिया था कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, ये फेक वैक्सीन है। जैसे एक टेटनिस का टीका होता है नॉर्मल, वो आपको लगा दिया जाता है, कभी लोहा वगैरह चुभ जाए या कुछ हो जाए तो आप लोग देखते होगे जाके नॉर्मली डॉक्टर के पास टेटनिस का आप लोग टीका लगवा लेते हो। तो ये टीका बनाया गया, अब इसके कुछ साइड इफेक्ट है, कुछ टीकों में साइड इफेक्ट निकलेगा, कुछ नॉर्मल रहेंगे टेटनिस के, तो वो उनके अनुसार है, वो किसको कैसा इंजेक्शन देना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये है कि आप जो भी दोबारा कोरोना वायरस हुआ है तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसका मतलब वैक्सीन फेक थी, वैक्सीन काम नहीं करी, ना कोवैक्सीन ने काम करा, ना ही कोविड शील्ड ने काम करा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था ये चीजें, ठीक है ना। तो अब उन्होंने काम नहीं करा, अगर वो काम करती तो हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया, नागपुर पूरा लॉकडाउन है, आपने देखा भी एक हफ्ते के लिए पूरा लॉकडाउन कर दिया गया। बाहर फॉरेन कंट्री में इटली वगैरह हो गया, काफी सारी कंट्री में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और हो भी रहा है काफी समय तक। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे लास्ट ईयर में आपने देखा था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जो मेरे को दिख चुका है, जो मेरे को फ्यूचर का दिखा है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। जैसे आपने पीछे देखा था पिछले साल, जब आपने मार्च के आसपास हमारा लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च को, तो उस लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा था स्टार्टिंग पॉइंट थे, यानी कि धीरे धीरे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आके जाके उसके भयंकर रूप लिया था। तो आने वाले टाइम में दोस्तों, जैसे आपने देखा था कि अमेरिका में 2 से 3 लाख मौतें हो गई थी इकट्ठी, और दे दनादन दबा के मौतें होती, रेगुलर 8,000, 10,000, 5,000, 7,000 रेगुलर लोग मर रहे थे। जैसे 1,000, 2,000 मरते थे, वैसे ज्यादा मर रहे थे, काफी ज्यादा तादाद में अमेरिका में और फॉरेन कंट्रीज में सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही दोबारा चीज आपको दिखने वाली फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में आपको दोबारा से ये चीज देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बीजेपी अपने सत्य को नकार रही है, और बीजेपी जो प्रेडिक्शंस हुई थी उस इंसान को सामने नहीं ला रही। तो ईश्वर जो है, महादेव जी जो भी आपको आशीर्वाद देते हैं, सबको देते हैं, मुझे नहीं, सबको देते हैं, जो भी उनके शरण में जाता है या उनसे पाना चाहता है, पाने चाहने की इच्छा रखता है और अपने भविष्य को बनाना चाहता है, तो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो जब महादेव जी ने कली को आशीर्वाद दिया, जो असुरों की तरह टेलीकिनेसिस सुपर पावर से लोगों को मारता था, जिसे हम कहते हैं रोसफोल्ड चाइल्ड, कौन सी फैमिली कहते हैं हम, जो भी कहते हैं आप देख लेना, लूसीफर फैमिली वगैरह, तो वही सब है। तो उनमें से कोई ना कोई कली है जो लोगों को मारता था, आत्महत्या करते, जो लोगों को टेलीकिनेसिस सुपर पावर से मारता था। तो भी महादेव जी पीछे नहीं हटे। महादेव जी ने कहा कोई नहीं, तेरा जो भी लक्ष्य है तो पूरा कर, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। हम असुरों के साथ भी है और मनुष्य के साथ भी है, मानवों के साथ भी है। तो भगवान ने जब वो लक्ष्य पूरा कराया तो भगवान फिर मानवों को भी करवाते हैं। तो अब क्या है, नरेंद्र मोदी जी सोच रहे कि हम सत्य को नकार देंगे। राहुल गांधी जी पहले ट्वीट कर चुके हैं कि सत्य को और सूर्य के प्रकाश को कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर लेना, सत्य कभी ना कभी खुलता जरूर है। तो दोस्तों सत्य तो ये खुल चुका है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 6.5 साल से
सिर्फ और सिर्फ एक डुप्लीकेट एक्टिंग कर रहे हैं द ग्रेट साइरन बनने की, जैसे संत रामपाल जी कर रहे थे अपने बारे में बता के कि मेरी माताएं 3 बहनें हैं, इस टाइप से संत रामपाल जी कर रहे थे, तो उनको जेल करा दी गई थी। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी है जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, फेक एक्टिंग कर रहे हैं। कोई देश चलाने से उनको कोई मतलब नहीं है, बस खेला हुआ इस टाइप की चीजें करनी है और पूरे भारत का खेला बना रखा है इस समय। और अब बंगाल का आने वाले टाइम में खेला बनाने जा रहे हैं मोदी जी। तो बहुत चीजें हो रही है, आपको दिख रहा है, सिर्फ खेला बनाया जा रहा है भारत का, कोई देश नहीं चल रहा, सिर्फ नौटंकियां हो रही है हमारे देश में, भारत में, ये है। तो रोहित जी प्रणाम, नमस्ते अरवी जी, ओम नमः शिवाय राहुल रोहित जी। बाकी ये सेशन करें सर जी, आप सुप्रीम हो तो एक सवाल है आपसे, जानवरों की हत्या के बारे में क्या सोचते हो? सर जानवरों की हत्या के तो ये तो जो देखो जिसका जो कर्म है उसको हम नहीं रोक सकते। अब आप कहो सबको रोक दो, सबको रोकना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम कह दें कि आज हम चिकन जो ये जो मुर्गा वगैरह काट दिया जाता है, बकरा काट दिया जाता है, ये भी बंद कर दो, तो फिर जो मुस्लिम धर्म है हमारा वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगा, कलप जाएगा। तो हम ऐसे एकदम से बंद नहीं करा सकते, इसके कुछ रूल रेगुलेशन जरूर बनाएंगे कि कुछ डेज में चलेगा, कुछ डेज में नहीं चलेगा, जिससे उनको कम कराया जा सके। लेकिन नॉर्मली हम बंद नहीं करवा सकते, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आने वाले टाइम में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ कई चीजें हो सकती है। तो जीव हत्या ये है कि उनको बचाया जा सकता है कि गाय वगैरह को जो ना काटा जाए, ये जो चीजें बड़ी बड़ी है जो हम जिन्हें हम हिंदू धर्म में मानते हैं, वो सब चीजें बंद होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन हम एकदम से वो नहीं कर सकते। तो रमन सिंह जी कह रहे हैं मोदी ने हैक किया है, आज ही हमारी बात हुई है मोदी से। जो भी है हैक किया है, जो भी है, मेरा फोन तो जो भी है सर सारी तरफ से हैक हो रहा है, मेरे को पता है अच्छे से। 2 लोग मेरे जो परमानेंट मेरे को जो लोग देखते थे, इवन वो भी नहीं देख पा रहे, उनको भी ब्लॉक कर दिए गए, पता नहीं कहाँ के सारे। और पुराने रेगुलर परमानेंट देखते थे, आज भी मुझे व्हाट्सअप करते हैं, कहते हैं हम बाद में देखते हैं, लाइव नहीं देख पाते आपको, पता नहीं क्या चक्कर है, बाद में वो लोग देख लेते हैं। लेकिन स्वाति जी जय श्री राम, आप सही को ग्रेट मानते हो या सिर्फ अपने आप को? आप सभी को ग्रेट मानते हो या सिर्फ अपने आप को? मैं किसी को भी ग्रेट क्या, ग्रेट तो ईश्वर की नजर में बनना होता है। ये सत्सोम जी कह रहे हैं आप सभी को ग्रेट मानते हो या सिर्फ अपने आप को? मैं अपने आप को कोई ग्रेट नहीं मानता, मैं वही काम करता हूं जो सच है, जो ईश्वर मेरे को सिखाते हैं, मेरे को प्रेडिक्शंस जो दिखती है वो बताता हूं, या जो भी मेरे को अंतरात्मा से जो भी ज्ञान आता है, जब आपके सूक्ष्म शरीर के बारे में आप लोग नॉलेज ले लोगे और जो आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी, वो ज्ञान आप जब लोगों को बताओगे तो वो अच्छा लगेगा और लोगों को अच्छा भी लगता है सुनना। और उसके बाद फिर वही चीजें मैं आपको बताता हूँ और वो चीज आप लोग शेयर करते हो। पिछली बार आपने 190 लोगों के उसमें शेयर करा, लेकिन व्यूज की जो वो व्यूज नहीं आए जो पहले कम शेयरिंग में भी व्यूज आ रहे थे, शायद वो रोका जा रहा है, किसी ना किसी तरह कोशिश करी जा रही है। जैसे संत रविदास जी ने कहा था कि जब वो इंसान आएगा उसके प्रचार और प्रसार को रोकने की कोशिश करी जाएगी, और वो कोशिश करी जा रही है, पूरी करी जा रही है, रोका जा रहा है पूरा जो भी है। तो दोस्तों आज एक हमने आपसे पूछनी है डेट, क्योंकि देखो आप लोग कहते हो कि नहीं रवि जी आप जो ये शक्ति प्रदर्शन करते हो उसके रिजल्ट 100% आते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे आते हैं और हम देख चुके हैं। आपने जितनी बार हमें कह के रिजल्ट दिखाया है, हम आपको मान भी गए हैं, सैल्यूट भी करते हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपने कह के हमें रिजल्ट दिखाया तेजस राफेल का। तो दोस्तों अगली डेट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कौन सी डेट रखना चाहते हो? क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन कोई ढंग से पढ़ नहीं पाया या किसी का ढंग से रिप्लाई नहीं आया, कि ना कोई मेरे को डेट रिप्लाई की किसी ने भी। 172 लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, समथिंग 170 से ऊपर है, तो उन्होंने से किसी भी का भी ये रिप्लाई नहीं आया कि आप इस डेट में तेजस राफेल छोड़ो रिजल्ट दिखाओ। तो अभी पिछले 1-2 दिन से इतनी एयर फायर नहीं हो रही, जितनी भी आग वगैरह जो पहले लग रही थी, आपने देखा था कितने सारे गोडाउन कंपनियां वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां जली है। तो दोस्तों आगे का जो मेरे को दृश्य दिखा है मैं बता देता हूं। मेरे को आगे जो दृश्य दिखा है, काफी सारे जंगल और काफी सारे खेत वगैरह ये सब चीजें जलती हुई दिखी है, और बहुत भयानक रूप से जलती हुई दिखी है। ये जो मेरे को सोते हुए सपने में दिखा है सारा कुछ, अब ये मैं नहीं करा, अब या तो ये वर्ल्ड वार समझ लो, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया है। जो बाड़े वगैरह मेरे को दिखी है आगे आने वाले टाइम पे, आपने आज से पहले भी कुछ टाइम पहले भी बाड़े वगैरह देखी थी, तो अब आने वाले टाइम में भारत में बहुत सारी जगहों में, एक आधी जगह में नहीं कह रहा कि आप लोग सोचो एक आधी जगह में, पहले मैंने आपको नाम बता के बताया था कि फलानी उत्तराखंड की साइड एक त्रासदी मेरे को दिखी है जो 60 से 70 दिन के बीच में होगी, वो हो गई। आपको आपने देखा, जो मेरे को पहले दिखा उसका रिजल्ट आपने बाद में देखा। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीज चलती रहेगी पूरे 2021 में, जब तक बीजेपी सत्य को स्वीकार नहीं कर लेगी, जब तक बीजेपी सत्य को स्वीकार नहीं कर लेगी। जैसे राहुल गांधी जी ने भी समझाया था कि सत्य को और सूर्य के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, तो सत्य को नकारा जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और जो भी प्रकृति भी अपना बदला ले रही है, और जो भगवान है वो तो करते ही है। अगर उनके लक्ष्य के बीच में कोई आए तो भगवान तो अपना काम करते ही है, जो भगवान ने करना होता है। साथ में अब बाकी जो कंट्री है वो चिढ़ चुकी है, भारत से चिढ़ चुकी है, नरेंद्र मोदी से चिढ़ चुकी है। नरेंद्र मोदी जी अपनी उसमें है, जिसमें भी आप समझ लो अहंकार घमंड समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो उसकी वजह से बाहर की कंट्री अभी चिढ़ रही है मोदी जी से, जिसकी वजह से अभी आपने देखा बंगाल में बम वगैरह भी फटे हैं, काफी चीजें हो रही है।
बहुत आतंकवादी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे भारत में ये चीजें। तो ये दोस्तों बढ़ जाएगी आगे और जाने में, क्योंकि सत्य को जब कोई नकारता है तो बाकी कंट्री किलस जाती है, यानी कि कलप जाती है, फिर वो अटैक करने की सोचती है, अब कुछ ना कुछ प्लानिंग करा के उसमें उस कंट्री में खराब कराने की कोशिश करती है। तो जो भी अब जिंगपिंग है जो, वो भी उसने भी स्टार्ट कर दिया अपना, और उस नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग के साथ मिलके, या कुछ भी समझ लो, वर्ल्ड वार दोस्तों मेरे को दिखी है आगे। हिडन वर्ल्ड वार हो रही है, जगह जगह में बाढ़ आ रही है, जगह जगह में आगजनी हो रही है, और जगह जगह में भूकंप आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको दिखेगी पूरे 2021 में, जब तक बीजेपी स्वीकार नहीं कर लेगी सत्य को, जब तक द ग्रेट साइलेंट सेकंड कमिंग सामने नहीं आ जाएगा और उसको रोका जाएगा, तो ये सारी चीजें चलेगी, क्योंकि भगवान हमेशा सबका ही वो लक्ष्य पूरा कराते हैं। और अगर भगवान का लक्ष्य पूरा करवाने में कोई भी बीच में आता है, इंसान को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी सोच रहे कि मैं बीच में आ जाऊंगा और डुप्लीकेट एक्टिंग करता रहूंगा, जैसे मैं पिछले 6.5 साल से कर रहा हूं, सेम एक्टिंग करता रहूंगा तो देश चल जाएगा। देश दोस्तों चलेगा नहीं, देश सिर्फ डूबेगा, जैसे डूब रहा है, आज तक डूबते आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, हर चीज बिक रही है, क्या हालात हो रहे हैं, बीजेपी की हालत क्या है, आपको सब कुछ पता है, तो और ज्यादा डूबेगा। तो मैं तो कब से 1 साल से बीजेपी को बुला रहा हूं, मैं तो कब से कह रहा हूं आपको एडवाइस की जरूरत है, बिना एडवाइस के आप अपनी बीजेपी नहीं चला सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरी बात नहीं मानी। नरेंद्र मोदी जी को लगा शायद ये लड़का ऐसे ही बोल रहा है और इसका कुछ हमारे पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो रिजल्ट आपके सामने है। क्या हाल आता है बीजेपी की फोटो में जो जगह जगह में लगी, तो क्या हाल कर रहे हैं बीजेपी के। आज कोई भी नेता अपने प्रचार के लिए भी नहीं जा पा रहा, ना कोई रैली कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, सबको डर है। सब आते हैं हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर ही भाग जाते हैं, जो रोड पे जाते हैं वो डर डर के बेचारे जाते हैं। जितने भी विधायक मंत्रिमंडल नेता वगैरह है, आज भी आपने देखा पथराव वगैरह हुआ है किसी जगह में, न्यूज में पूरा सोशल मीडिया में चल रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता गए थे वहां पर प्रचार करने, बीजेपी का कृषि कानून समझाने गए थे और बीजेपी का प्रचार करने गए थे, तो वहां लोगों ने पथराव करा, मतलब कि पत्थरों से उनका वेलकम करा। तो ये चीजें चल रही बीजेपी से। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था लाइव सेशन में कि ये चीजें आगे होगी, और वो क्यों होगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो सत्य को नकार रही है, और इस वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन सत्य को स्वीकार कर लेगी उस दिन बीजेपी के हालात ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से, जैसे पहले थे वैसे बीजेपी के हालात ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो होएंगे तब जब वो सत्य को स्वीकार कर लेंगे। जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, और अहंकार घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो बीजेपी का तो बहुत छोटी सी बात है। जब इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण जो था रावण, उसका भी अहंकार नहीं रहा था भगवान के आगे, तो फिर मोदी जी का कहां से रह जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ईश्वर जो है, भगवान ने जो करना है वो तो करना है, भगवान को कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हम तो सारे इंसान हैं, हम कहां से रोक पाएंगे। हाँ, भगवान को प्रेयर करके, यज्ञ साधना करके रोका जा सकता है। जैसे भगवान ने जो, अब मैं आपको बताता हूँ, कल से जो है दोस्तों, भगवान जो भी अपना रौद्र रूप दिखाएगा, अब आपको क्या मतलब पूरे वर्ल्ड को ही दिखेगा रौद्र रूप भगवान का। क्योंकि भगवान जो है उनके लक्ष्य के बीच में, कोई उनके भक्त के लक्ष्य के बीच में कोई भी आता है तो बहुत त्रासदी कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्राकृतिक बदला लेने लगती है, प्राकृतिक पूरा ना तांडव करने लगती है, जो मैं रियलिटी सच्चाई बता रहा हूं आपको। तो वो चीजें आपको दिखेगी, रौद्र रूप आपको आगे दिखने वाला। अभी तक तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखे हैं, आगे आपको पिक्चर दिखने वाली जो मेरे को क्लियर दिखी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, ऐसा लग रहा था सोते हुए कि मैंने ये क्या देख लिया। सुबह उठते ही मैंने कहा भगवान ये बहुत गलत है, ये अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ईश्वर ने सीधा सा आंसर दिया कि बेटा कोई भी अगर किसी के लक्ष्य को रोकता है और सत्य को स्वीकार नहीं करता और हमारे बनाए हुए विधि के विधान को जो तोड़ता है, तो ये होता ही होता है, ये पहले से विधान बना हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और आप नहीं कर सकते। अब वो चाहे न्याय के देवता शनिदेव जी आपस में वर्ल्ड वार करवा दे, किसी की बुद्धि घुमा गया, कुछ भी करवा के कुछ भी करवा सकते हैं भगवान। जैसे महाभारत हुई थी ना, आपको पता है महाभारत वगैरह जो हुई थी सब शनिदेव जी की ऋषि हुई थी सारी कुछ, तो वो जो कराना था भगवान ने कराई दिया था। तो सत्य को स्वीकारना चाहिए मोदी जी को। अगर सत्य को नहीं स्वीकारेंगे तो अब आने वाले टाइम में किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है, फसलें जलने वाली है काफी सारी, जंगलों का नुकसान होने वाला है, जंगल जलने वाले हैं बड़े सारे, और ये बाढ़ें वगैरह भारत में काफी सारी आने वाली है। जब आ जाएगी तब मोदी जी कहेंगे कि हाँ आपने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं पहले ही बता के चलो। बाकी मोदी जी अपनी सोच रहे कि मैं एयर कंडीशन में बैठ के संसद भवन में संसद भवन चला लूंगा, तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। पूरे संसद भवन को भी लॉकडाउन कर देना चाहिए, मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि अगर चलाएंगे तो गलत ही होगा, सही नहीं होगा। सब जानने वाले सत्य का विजय होगा। कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं कि सब जानने वाले हैं सत्य का विजय होगा। सत्य ही जीतता है सर, एंड में सत्य ही जीतता है। महादेव जी ने कह रखा हमारे कि झूठ का अंत जितना मर्जी हो, जितना मर्जी झूठ लंबा हो, अंत में जीत जो होती है सच्चाई और ईमानदारी की होती है, तो सच्चाई जीतती है। मोदी जी कह रहे नहीं सच्चाई को छुपा लेंगे, तो जनता से सच्चाई नहीं छुप सकती। जनता से हम कितना छुपा लेंगे जब सबको पता है कि प्रेडिक्शंस किसी के बारे में हुई है। अब जिसके बारे में हुई है उसको देश के सामने ना लाया जाए, उसके बाद उससे पहले से 6.5 साल पहले से ही आप लोग फेक एक्टिंग उसकी करने लग जाओ। काम करने का नजरिया तरीका आपको पता नहीं, क्योंकि वो तो भगवान उसी को सिखाएगा ना जिसके जीवन में भगवान ने वो लिखा है।
ईश्वर तो उसी को सिखाएंगे ना। अब उसकी तरह लोग प्रेडिक्शंस पढ़ के और एक्टिंग करने लग जाए तो दोस्तों एक्टिंग से देश चलेगा नहीं, देश डूबेगा। जैसे हर चीज बिक्री है, तो इस वजह से देश डूब रहा है, सारे बेरोजगार हो रहे हैं, जगह जगह में जंतर मंतर में आप देख रहे हो रोजाना ही वो हो रहे हैं। और किसान आंदोलन में किसान बेचारे इतने परेशान है, उनकी जो भी है शहादतें, शहीद हो जा रहे हैं किसान, कोई उस पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा, कुछ भी एक्शन नहीं उठाया जा रहा, कुछ नहीं देखा जा रहा। बस अब तो पक्के मकान भी बना लिए किसानों ने, बहुत चीजें हो रही है। तो ये सारे हालात एकदम डूबे हैं और अभी और हालात खराब होने वाले हैं। वो जब उनको तब समझ आएगी जब संसद भवन के अंदर किसान अपने फावड़े और हल लेके इनकी छातियों पे चढ़ जाएगी ना बीजेपी की, तब इनको समझ आएगी कि रवि भाई एक इंसान है जो सच बताता है। हमें पहले ही उसको दिख रहा था और उसकी बात हमें पहले ही मान लेनी चाहिए थी। नहीं मानने की वजह से संसद भवन के अंदर तक किसान घुस जाएंगे देखने आने वाले टाइम पे। आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, हल फावड़े लेके, और जो ये इंडिया गेट है ना जो पूरा उसको खोद दिया जाएगा और इंडिया गेट में खेती बाड़ी हो रही होगी दोस्तों। क्लियर वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, ये मेरे को फ्यूचर का दिखा है कि ये चीजें होने वाली है घटित। अगर ये टाइम से नहीं आए तो वो समय को हम चेंज नहीं कर सकते। समय को जो चेंज कर रहे हैं वो बस भगवान से प्रेयर करके हम रुकवा सकते हैं। किसानों को दिल जीत के, किसानों को समझा के हम उसको रोक सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं रोक सकते। ये तो ये चीजें आपको फ्यूचर में दिखेगी, जब दिखेगी तो आपको लगेगा कि हाँ रवि जी ने हमें लाइव सेशन में सारी चीजें पहले ही बता दी थी। है तो सुप्रीम जी गो हत्या बंद करा दीजिए। बिल्कुल रोहित जी, आने वाले टाइम में बंद होगी, गो हत्या बंद होगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि गो हत्या करना भी पाप है। हमारे हिंदू धर्म में हम गाय को माता मानते हैं, तो ऐसे माताओं को काटना गलत है। तो कुलदीप साहब जी कह रहे हैं 25 मार्च 21, तो कुलदीप जी कह रहे हैं 25 मार्च को आप रख लो, लेकिन 25 मार्च तो बहुत दूर है, अभी 19 है, अभी 6 दिन है। तो मैं तो कह रहा था जल्दी की डेट देते हैं, अभी 6 दिन बाद का। चलो कोई नहीं, 25 मार्च रख लेते हैं। कुलदीप जी कह रहे हैं कि 25 मार्च की डेट रख लो तेजस राफेल छोड़ने की, उसके बाद आप हमें वो अपने जो भी आप तेजस राफेल छोड़ोगे उसके हमें रिजल्ट दिखाना, वो भी बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स में जैसे पिछली बार दिखाया है वैसे दिखाना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 25 मार्च की डेट रख लेते हैं। बाकी और कोई जल्दी की भी कोई डेट देना दे चाहे तो दे सकता, नहीं तो 25 मार्च को डन कर देते। ठीक है, अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि रवि घई ने तेजस राफेल ड्रॉप नहीं करी है और हमें सपने में जैसे प्रेडिक्शन बताते हैं वैसे देख के बता दिया और उसी का रिजल्ट दिखा दिया। अब डेट आप लोग दे रहे हो, मैं अपनी डेट से तेजस राफेल की ऊर्जा ड्रॉप नहीं कर रहा, आपकी डेट के हिसाब से तेजस ऊर्जा को ड्रॉप करेंगे, जिसका हम प्रशिक्षण पार्ट 3 करेंगे। यानी कि पहला दूसरा हम कर चुके हैं, उसके आप लोग रिजल्ट देख चुके हो। अब 25 मार्च को, आने वाली 25 मार्च को हम थर्ड प्रशिक्षण करेंगे और वो करेंगे 60 की स्पीड में और थर्ड गियर में, तेजस की थर्ड गियर में। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, ये तेजस राफेल को रोकते कैसे, ब्रेक कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप में पहले भी रिप्लाई कर चुका हूं कि इसको अगर कोई आईएसआर और डीआरडीओ से है, इसकी ब्रेक कैसे लगती है वो मेरे को आके बताए, तभी इसकी ब्रेक लग पाएगी, नहीं तो फिर आगे और ज्यादा हालात हो जाएगी। तो दोस्तों ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन से आपको ये पता चलेगा कि राफेल कुछ नहीं होती, हमारे देश का पैसा वेस्ट किया जाता है। जैसे 1800 करोड़ की 36 राफेले लास्ट टाइम खरीदी मोदी जी ने, जो भी खरीदी, जहां से भी खरीदी, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना आपका खरबों रुपया खराब हुआ आपकी टैक्स के पैसों का। तो उसको बचाने के लिए हमें ये दिखाना जरूरी है आपको चमत्कार। ये जो भी इसको चमत्कार कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे से पहले 11 लोगों पे है, 12वां इंसान वो मैं हूं जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया है इस चीज का। तो वो मैं करके आपको जरूर दिखाऊंगा, 25 तारीख को दिखाऊंगा। 26-27 से आपको रिजल्ट दिखने चालू हो जाएगा विद इन 7 डेज, यानी कि 25 तारीख के बाद आने वाली 30-31 या 1 से पहले पहले आपको सारे रिजल्ट दिखेंगे कि रवि घई ने 25 तारीख को ड्रॉप करी और अगले 7 दिन में रिजल्ट दिखे। और यही सेकंड कमिंग है जो हमें रिजल्ट कह के दिखा रहा है। ठीक है ना, 25 तारीख को हम ड्रॉप करेंगे आपकी डेट के हिसाब से। बाकी आप लोग कोई डेट चेंज कराना चाहे तो आप बता सकते हो। तो बाकी और भी है, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट्स में ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों, काफी सारे कमेंट्स हो तो सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे। लाइव आना चाहते हैं, विकास कुमार जी कह रहे हैं लाइव आना चाहते हैं। हाँ सर आ जाए, जिसको लाइव आना है आ जाए, कोई बात नहीं, कॉल करिए आप हमें, हम पिक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कभी सिंह आई एम ओनली इन ट्रूथ एंड आर यू गॉड, सत्संग पता नहीं क्या क्या करें। तो दोस्तों ये सारी बातें जो चल रही है आज ही कर दो, प्रकाश आज ही कर दो, प्रकाश जी कह रहे हैं आज ही ड्रॉप कर दो। नहीं एकदम से नहीं, एकदम से कर दो फिर लोगों को लगता है कि इन्होंने प्रेडिक्शन में देखा होगा और प्रेडिक्शन से 1-2 दिन पहले ये बता देते हैं, वो प्रेडिक्शन जो इनको सपने में दिखती है उसके बाद वो आगजनी हो जाती है और फिर ये अपना नाम अपना घोषित कर देते हैं कि देखो आपको मैंने बताया था और ऐसे ही हुआ। ऐसा नहीं है, आपकी डेट होगी दोस्तों। आप लोग सारे कमेंट्स में लिखो जिसकी डेट बार बार मैच करेगी। जैसे एक ने 25 मार्च लिख दी, अब आप लोग अलग अलग डेट लिखो, आप कौन सी डेट में तेजस को ड्रॉप करवाना चाहते हो और उसके रिजल्ट देखना चाहते हो। और रिजल्ट कैसे, मैं आपको वीडियो भेज ही चुका हूँ, 400-500 वीडियो मैं भेज चुका हूँ यूट्यूब में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो द ग्रेट साइलेंट ग्रुप में, उसमें आप जुड़े रहे और वीडियो देखते रहे। 500 से आसपास मैं वीडियो भेज चुका हूं उसमें पिछली बार जो है। तो ब्रूस डिक्सन जी कह रहे हैं 21 मार्च का कर दो, यानी कि आने वाले 2 दिन बाद। ठीक है 21 मार्च का रख लेते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
21 और 25 मार्च 2 डेटें लोगों ने दे दी है। आप लोग इसको रिपीट करो, जो ज्यादा रिपीट होगी डेट उस डेट में हम लोग उसको ड्रॉप कर देंगे और उसके आने वाले 7 डेज के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, जो 100% पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा तेजस राफेल का। आपको आप लाखों रुपए भी देख के उसका रिजल्ट नहीं देख सकते। यहाँ हम आपको द ग्रेट सायरन रवि फ्री में रिजल्ट दिखा रहे हैं, ताकि आपकी आंखें खुले और आपको सच्चाई दिखे कि सच में द ग्रेट सायरन सेकंड कमिंग आ चुका है। कोई कल की अवतार जी ने नहीं आना। कोई ऐसा मत सोचना कि भगवान के कपड़े पहन के आ जाएंगे किशन जी, वो आ जाएंगे क्या कहते हैं मुरली लेके, वो बांसुरी वगैरह लेके या अपनी ड्रेस पहन के। ऐसा कुछ नहीं होना। भगवान इंसानों को ही महापुरुष बनाते हैं और उन्हीं के अंदर अपने जागृत अवस्था करके उनके माइंड को थोड़ा तेज कर देते हैं, उनको कुछ शक्तियां दे देते हैं ताकि वो चमत्कार कुछ दिखा पाए लोगों को और उसके बाद देश का भला हो जाए। भगवान ये करते हैं। अब आप सोचो कि भगवान साक्षात रूप में कल युग में आ जाएंगे, वो बहुत इम्पॉसिबल है। भगवान आते हैं किसमें? सतयुग में। थोड़ा अच्छा युग होता है ना, त्रेता युग सतयुग, उसमें द्वापर युग तक भगवान आते थे। कल युग में नहीं आते भगवान। ऐसे जहां रेप वगैरह मर्डर वगैरह आए दिन होते रहते हैं, वहां भगवान नहीं आते। वहां भगवान इंसानों को ही महापुरुष बना देते हैं और वही आते हैं। बाकी आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे गंद सुन लो, जो मर्जी सुन लो कि ये होगा वो होगा, अपने माइंड को जितना मर्जी डाइवर्ट कर लो, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। सिर्फ महापुरुष इंसानों को ही भगवान महापुरुष बना देते हैं और उन्हीं को अपना काम करना होता है। जैसे शहीद भगत सिंह जी थे, अंबेडकर जी थे, महात्मा गांधी जी थे, इस टाइप से इंसानों को ही भगवान बनाते हैं। तो वो चीज है, जो सच्चाई है मैंने आपको बता दी। तो राजेश गोला जी भी कह रहे 21 मार्च बेस्ट रहेगा, यानी कि, और ये प्रकाश जी भी कह रहे 21 मार्च, सूरज देव जी भी कह रहे 21, ब्रूस जी भी 21। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादातर जो वोट आ रहे हैं 21 मार्च के आ रहे हैं, यानी कि परसों के आ रहे हैं। तो आज है 19, कल है 20, ठीक है। 21 तारीख को रात 9 बजे, 21 तारीख को रात 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद हम ऊर्जा ड्रॉप कर देंगे आपको। पहले लाइव सेशन में हम कह रहे हैं 21 को करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि 29, 30, यानी कि 9 डेज ले लो। विद इन 9 डेज आपको पहले से ज्यादा भयंकर रिजल्ट दिखेंगे, जिसमें आपको जो भी दिखेगा, अब आगजनी कहानी ये मेरे को नहीं पता कहानी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें सिर्फ ऊर्जा ड्रॉप करनी होती है। अब ये नहीं पता होता वो ऊर्जा कहां जाके गिरेगी, कहां आग लगेगी, कहां नहीं लगेगी, ये हमें नहीं पता। और मैं अपनी इंफॉर्मेशन डीसीपी ऑफिस में भी देके आ गया हूं, ईस्ट दिल्ली के अंदर, लेकिन डीसीपी ऑफिस से भी कोई इंक्वायरी नहीं कराई जा रही। इवन में आके जो बैठी थी लेडी, वो मेरे को कह रही कि आप इतना ज्ञान मत बताओ, मतलब हम जानते हैं आप सच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे, हम पहचान रहे आपकी बातें, समझ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे फैलाओ मत। मैंने तो उनको बताया कि मैडम मैंने फेसबुक पे सबको बता दिया है, मेरे 6000 फॉलोवर्स हैं और मैं फेसबुक पे लाइव आके लोगों को बता रहा हूँ, ये जो चमत्कार है दिखा रहा हूं। मेरे को एडवाइस करी जाए कि इस शक्तियों को कैसे यूज करना है या इस टेक्नोलॉजी का क्या करना है, जिसको आप राफेल की उसमें दिखाते हो। अगर आप लोग मेरे को ट्रीट नहीं करोगे, मेरे को नहीं समझाओगे कि कैसे क्या क्या करना है, तो फिर मैं लाइव सेशन करके लोगों से वायरल करवाऊंगा पूरे भारत में, और लाइव सेशन करके लोगों को पता चलेगा कि ऐसी शक्तियां, दैविक शक्तियां आज भी होती है, सुपर टेलीकिनेसिस पावर आज भी होती है, जिसे हम लोग, जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने छुपा रखा है या फिर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने छुपा रखा है। तो मैंने तो बताया वहां डीसीपी ऑफिस में जाके, मेरी कम से कम आधा घंटा बात हुई उनसे, जो भी वहां की लेडी पुलिस थी, और उन्होंने डीसीपी के अंदर बात करी। उसके बाद डीसीपी ऑफिस में जो भी उन्होंने कॉल करी, तो उन्होंने बोला कि एक बड़ा अजीब सा केस आया है और ऐसे ऐसे आया है, और उन्होंने डीआरडीओ और आईएसआरओ के बिना ही टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर लिया और उन्होंने सीख लिया ईश्वर को कैसे पाना और शक्तियां भगवान से ले ली। किन्होंने बताया? उन्होंने डीसीपी ऑफिस में अपने डीसीपी को बताया। तो उसके बाद डीसीपी ने बोला कि आप बस उनको स्टैंप लगा के बोल दो कि भी ऐसे बाद में आपसे बात करेंगे, आप अपना नंबर और एड्रेस वगैरह जो भी है लिख जाओ। तो उसमें मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह ले लिया गया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं करेगी। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं, ना मुझे कोई कॉल आया कि आप आओ हमारे से मिलो और आपने ऐसी सी बात बताई थी और इसको प्रूव करके दिखाओ। जब मेरे को कॉल आता तो मैं प्रूव करके दिखाता। तो अगर डीसीपी ऑफिस में भी प्रूव करने के लिए नहीं कह रहे, वो लोग नहीं समझ रहे, छुपाना चाह रहे हैं, तो मैं आपके सामने प्रूव कर दूंगा दोस्तों। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं प्रूव जरूर करूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं घबराऊंगा, आपके सामने कभी प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा। तो ज्यादातर जो वोट आए हैं 21 मार्च के आ रहे हैं, राजेश गोला जी ने भी करा, 4-5 बंदों ने करा है। तो 21 मार्च को हम ड्रॉप करेंगे आपकी डेट के हिसाब से। अब आगे से मेरे को कोई ये कमेंट ना करे व्हाट्सएप पे कि आप प्रेडिक्शंस देख के ये करते हो, आपके पास कोई सुपर पावर नहीं है, कोई टेलीकिनेसिस शक्ति नहीं है आपके पास, और आप प्रेडिक्शंस देखते हो, जब आग लगने वाली होती है उससे पहले हमें बता देते हो, और उसके बाद आग हो जाती है तो आप अपना नाम ले लेते हो कि मैंने बताया था और देख लो ये ऐसा ऐसा हो गया। अपडेट आपकी मैं चॉइस कर रहा हूं 21 मार्च जो आप लोगों ने बताई है। तो 21 मार्च से लेके 30 मार्च तक में आपको बहुत भयंकर रिजल्ट दिखेंगे। भारत के अंदर आगजनी होने के, जगह जगह में बड़ी बड़ी कंपनियां भी जल सकती है, कहीं भी गिर सकती है। अब वो क्या जलेगा क्या गिरेगा ये मुझे नहीं पता। बाकी ये भगवान जो करते अच्छा करते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा ज्यादातर केमिकल्स की फैक्ट्रियां जली है, जो भी जली है। तो केमिकल जो होता है आपके लिए साइड इफेक्ट होता है।
कई तरीके के ऐसे केमिकल्स आते हैं जो आपको प्रोडक्ट्स में मिला के दिए जाते हैं, या फिर आप जो डेली यूज में चीजें यूज करते हो, कहीं ना कहीं आपको, या वैक्सीन वगैरह दवाई वगैरह में कहीं ना कोई साइड इफेक्टेड चीजें आपको दी जाती है, और शायद वहीं पर भगवान आग लगा रहे। तो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, उसमें डरने वाली बात नहीं है। तो ईश्वर ने जो करना है सही करना है। अगर भगवान का ही वो ऊर्जा को गिराएंगे तो अच्छी जगह गिराएंगे। मैं तो भगवान से प्रेयर कर दूंगा कि बस जो गलत जगह हो वहीं पर रहो आगजनी, अच्छी जगह में ना हो और अच्छे जनों को बचाया जाए। ये बाकी जो मैं बोल सकता हूँ बोलूंगा। बाकी मैं ऊर्जा ड्रॉप जरूर करूंगा जो तेजस राफेल की है। 21 मार्च यानी कि परसों कर देंगे, और 30 तारीख से पहले अगले 9 दिनों में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो आज की वीडियो पिछली बार आपने 190 लोगों को शेयर करी थी, इस बार आपने और ज्यादा लोगों को शेयर करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि तेजस राफेल होती क्या है। सच में ये सिर्फ राफेल होती है या ये नॉर्मली एक डमी होती है, ये जो आपको न्यूज मीडिया वाले दिखा देते हैं। और सच में भगवान की शक्तियां आज भी सत्य है, और जो ईश्वर के आशीर्वाद होता है वो इंसानों को मिलता है और उसका इंसान यूज करते हैं। ये है, तो मैं उसी शक्तियों को इस्तेमाल करूंगा जो ईश्वर ने मुझे दी है, जो मैं लाइव सेशन में प्रॉपरली बार बार बोलता हूं और आपको रिजल्ट दिखाता हूं और आप लोग मानते हो। तो दोस्तों आपको रिजल्ट दिखाए जाएंगे। 21 को हम ड्रॉप करेंगे, 22 से 30 के बीच में आप लोग रिजल्ट देखोगे। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में सारी आएगी कि फलानी जगह आग लग गई, फलानी जगह आग लग गई। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि हमने पहला जो प्रशिक्षण करा था, हमने 20 की स्पीड पे फर्स्ट गियर पे किया था। सेकंड हमने करा था सेकंड गियर पे 40 की स्पीड में, जिसका रिजल्ट आज तक आ रहा है और वो आगजनी रुक नहीं रही। थर्ड हम कर रहे हैं कब? 21 मार्च को 60 की स्पीड पे और थर्ड गियर पे, यानी कि इसका और ज्यादा भयंकर रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट और ज्यादा भयंकर आएगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। देखो दोस्तों, अगर रिजल्ट आएगा, मैं मानता हूं कि जो भी है आगे आने वाले टाइम में मुआवजा भी देना पड़ेगा। और मैं कुछ गलती नहीं कर रहा दोस्तों, देखो मैं जानता हूं मैं कुछ गलती नहीं कर रहा। आपकी नजर में होगा कि रवि जी ऐसे तेजस राफेल छोड़ेंगे, आगजनी होगी, लोगों का नुकसान होगा, गरीबों का भी नुकसान हो सकता है। सबको मुआवजा दिया जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो शक्ति प्रदर्शन सबने करा है। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे तो गुजरात पूरा गिर गया था आने से पहले, और केदारनाथ बाढ़ आई थी। मैं क्लियर वर्ड्स में बोलता हूँ, ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए थे, आप लोग उठा के देख लो। डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए थे, जो भी आए थे, सारे जितने भी आते हैं ना, पहले अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद आते हैं। तो ऐसे नहीं आते हैं। अगर आप सोचो कि हम पढ़ाई लिखाई करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या हम कोई रिसर्च सेंटर से किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और मेरे को शौक भी नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे कोई भी शौक नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन दोस्तों क्या है, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, ताकि सबके सामने इस सच्चाई का खुलासा हो कि संत रविदास जी ने जो प्रेडिक्शंस करी थी वो इंसान भारत में आ चुका है। नोस्ट्राडामस फ्लोरेंस जी ने जिसकी प्रेडिक्शंस करी थी वो इंसान आ चुका है, और वो अपने चमत्कार, जो भी भगवान का आशीर्वाद है, उससे जो भी चमत्कार वो दिखा सकता है, वो लोगों को कह के दिखा रहा है, कह के, ताकि आपको सत्य का ज्ञात हो। और आप लोग ये जो इधर उधर भ्रमित हो रहे हो ना, जितने सारे कल के अवतार बन रहे हैं, सुप्रीम द ग्रेट सायरन बन रहे हैं, इवन मेरे नाम से अपना नाम लिख के अपने आपको वो ले रहे हैं, टीआरपी वगैरह ले रहे हैं, तो उनका सबका खुलासा हो जाएगा आपके सामने कि रवि गई कभी झूठ नहीं बोलता। रवि गई जो बोलता है, कहता है, वो करके दिखाता है, और उसके हमें रिजल्ट भी दिखाता है। आप 25 से 30 रिजल्ट देख चुके हो, एक बार और देख लो, ताकि आपके दिल को पूरी तसल्ली मिल जाए कि हाँ रवि गई कभी झूठ नहीं बोलता। ये है। तो दोस्तों आगे जो होने वाला है, कोविड-19 के हालात बहुत बुरे होने वाले, जो मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरे को आपको मेन आने का, लाइव आने का कारण यही था कि मैं आपको फ्यूचर में घटित होने वाली 2021 की सारी प्रेडिक्शंस पहले ही बता के चलूं। अगर बीजेपी सत्य को नकारेगी तो ये होगा। अगर वो सत्य को स्वीकार कर लेगी, अगर मान लो बीजेपी स्वीकार कर लेती है और 21 तारीख परसों से पहले ही बीजेपी का कोई भी इंसान आ जाता है, या जो भी अब देखा है बीजेपी में श्री राम जी भी आ गए, जिन्होंने श्री राम जी का किरदार निभाया था। शायद वो, उनको भी चेक भी दिया है, फोटोग्राफ वगैरह आज तक में दिखाई है। तो शायद हो सकता है कि वो मिलने आ जाए, कोई भी आ सकता है मिलने, तो जो भी बीजेपी की टीम का होगा कोई भी आ सकता है। तो उन्होंने एक श्री राम जी का किरदार निभाया था, वो भी आ सकते हैं। वो अच्छे इंसान है, नेचर के भी अच्छे है, तो उनके लिए अलाउड है, वो आ सकते हैं मिलने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी वो चेक वगैरह, जो भी फोटो वगैरह खिंचाते हैं, वो सब समझदार है, बाकी मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तो सारे 21 तारीख का कह रहे हैं, रोहित जी भी 21 मार्च ही कह रहे हैं बेस्ट रहेगा। ठीक है, 21 मार्च को बेस्ट रहेगा तो ठीक है। परसों से पहले अगर बीजेपी स्वीकार कर लेती सत्य को तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आगजनी का तो जो भी हम आपको पहले ही बता रहे हैं। और इसमें घबराना क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके भले के लिए मैं कर रहा हूं। आपको लगेगा आगजनी से लोगों का नुकसान होगा, नहीं दोस्तों, नुकसान से पहले आप फायदा सोचो कि फ्यूचर में जो आपको इतना पहले, जो पास्ट में इतना बेवकूफ बनाया गया है, ये राफेल खरीद के आपके भारत का, आपके खून पसीने की कमाई को जो वेस्ट किया गया है, एक तो आप लोग वो बचाओगे। आप लोग एक बार काउंट करके देखना, 1800 करोड़ इंटू 36 करके देखना, आप लोग ढंग से जीरो भी नहीं लिख पाओगे, इतनी जीरो लगती है। आप पढ़ भी नहीं पाओगे कि कितने पैसा होता है ढंग से वो,
इतना पैसा आपका वेस्ट कर दिया गया राफेलों में, जो होती नहीं है, जो सिर्फ एक दैविक शक्ति होती है। एग्रीमेंट मिल जाता है कि हाँ अगर आपको प्रो होगी तो हमें जो दैविक शक्तियां मिले हम आपकी कंट्री के लिए यूज करेंगे, सिर्फ एग्रीमेंट मिलता है उन पैसों से। तो वो पैसा वेस्ट ना हो, जब आप लोग सत्य को स्वीकार कर लोगे, समझ लोगे कि हाँ सच में ये। दोस्तों आवाज आ रही है? बीच में हट गई थी वीडियो, पता नहीं क्या हो गया था, फिर रिज्यूम करा है। तो आप लोग सुन पा रहे हो तो मेरे को कमेंट्स लिखो। वीडियो में एकदम मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है नहीं आ रही? आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है? आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि वीडियो भी बीच में हट गई थी, दोबारा से मैंने रिज्यूम करा इसको। मेरी वॉइस आ रही है अब तक? कमेंट सेक्शन में लिखो अगर मेरी वॉइस आ रही है तो। दोस्तों मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। कमेंट्स नहीं आ रहे, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, ठीक है सत्सम जी, आवाज आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि ये जो एयर फायर है ये भारत के पास अब आई है। जैसे मैं आपको पहले बताता था कि अब द ग्रेट साइलेंट जो है वो पहले आपको बता चुका है लाइव सेशन में कि अब सुपर पावर ऑफ अमेरिका नहीं है, सुपर पावर ऑफ इंडिया है। वो मैं क्यों कहता था आज उसका कारण बता देता हूं। क्योंकि पहले, आज से पहले सिर्फ अमेरिका के पास ये जो पावर है राफेल की, तेजस राफेल की जो अग्नि पावर है, ये सिर्फ अमेरिका के पास थी। इसके अलावा किसी भी कंट्री के पास नहीं थी। जैसे कि आपने देखा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप लोग अमेरिका का कभी उठा के देखना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो आप लोग देखते हो जिसमें एक इंसान वो खड़ा होता है और ऐसे ऊपर हाथ में मसाल ली रखी होती है, जलती हुई मसाल रखी होती है। तो जलती हुई मसाल को दिखाने का जो मतलब है वो पूरे वर्ल्ड को ये है कि सभी बुद्धिजीवी जितने इंटेलिजेंट है, जिनको इस चीज का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। देखो आम जनता तो सोचेगी कि वो एक स्टैच्यू है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाएगी। आम जनता जो है, जो नॉर्मल पीपल है, जो भोले वाली जनता है हमारी भारत की और पूरे वर्ल्ड की, वो सिर्फ ये सोचेगी कि एक स्टैच्यू बनाया अमेरिका ने और बहुत अच्छा लगता है देखने में, इससे ज्यादा नहीं सोच पाएगी। लेकिन उस स्टैच्यू का कोई सेंस है, कोई मतलब है। उसका मतलब क्या है कि उसके हाथ में जो मसाल है, वो आग जो जल रही है, उससे अमेरिका दुनिया भर के लोगों को यह दिखा रहा है कि हमारे पास आग की सुपर पावर है और हम किसी से डरते नहीं, हम किसी भी कंट्री में आग लगाने की हिम्मत रखते हैं। ये कौन कहता है? ये अमेरिका कहता है। अब भारत के पास भी आ गई, सेकंड टाइम है ये जो भारत के पास आई है, यानी कि द ग्रेट साइलेंट रवि घई के पास आई है, ठीक है। अब सेकंड टाइम में ये जो हमारे भारत के पास आई है, अब भारत भी कह रहा है कि अब हमारे पास भी पावर है और हमारे पास अमेरिका से ज्यादा बड़ी पावर है। अमेरिका की फिर भी आगजनी इतनी नहीं होगी जितनी भारत की होगी, और भारत की आगजनी रुकेगी भी नहीं कभी। अगर भारत ने चाहा तो रुकती भी नहीं है वो, और बहुत तेजी से होती है। तो इसलिए मैं आपको बोलता था कि भारत जो है जो सुपर पावर ऑफ इंडिया हो गया है, और आने वाले टाइम में आपका भविष्य अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पे दबाव नहीं रहेगा भारत के ऊपर, और राष्ट्र हमारा जो भारत का है बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत रिच होने वाला है। बाकी ये जो जजमेंट ले रहे हैं ना बुद्धिजीवी जितने भी बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? जजमेंट कर रहे हैं कि ये इंसान सामने आएगा, हमारे से उस टाइप की बात कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में तो नहीं आएगा, या हमारी बेइज्जती तो नहीं कर देगा सामने आके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली बात करेंगे, मीटिंग होगी, सामने होगी। लेकिन मोदी जी जब तक सत्य को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक इनके पूरे 300 साल के सारे राज मैं खोल दूंगा जितने भी है। अभी तो मैं मेन पॉइंट तो खोल ही नहीं रहा। जिस दिन मैंने मेन पॉइंट खोलना चालू कर दिया, जिस दिन मैंने मेन ज्ञान देना चालू कर दिया, सबके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और सब रिजल्ट देख के हैरान हो जाएगी। आप आम जनता तो बिल्कुल हैरान हो जाएगी कि ये रवि घई जी ने हमें क्या दिखा दिया जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। देखो दोस्तों, मैं इतनी चीज आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं किसी की पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। मैंने ईश्वर को पाया, अच्छे कर्मों से पाया, और भगवान मेरे को मिले। भगवान मुझे सपने में आए, प्रॉपर आशीर्वाद दे के गए। कैसे दे के गए मैं आपको वो भी बता दिया कि इस टाइप का एक थम आता है, वो आपके यहां से लेके यहां तक ऐसे जाएगा, जो नीले कलर का सिर्फ इतना थम आपको दिखेगा। जब आपको वो दिख जाएगा तो समझ लेना कि आपको भी भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद आपकी ऊर्जा चेंज हो जाएगी, आपका बात करने का तरीका, आपका हर चीज का सेंस आपका चेंज हो जाएगा, और जो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे वो आपको बता भी देंगे कि ऐसे ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो और देश के सामने आ सकते हो। ये है तो दोस्तों वही शक्तियां हैं, पहली अमेरिका के पास थी, दूसरी भारत के पास है। अब देश को जो चलाना है द ग्रेट साइलेंट ने चलाना है, लेकिन मोदी जी स्वीकार नहीं करे सत्य को, तो बहुत गलत होने वाला है। क्योंकि 1 साल हो चुका है, मैं 1 साल से ज्यादा टाइम दे चुका हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और अब आने वाले टाइम में क्या क्या होगा, अगले हो सकता है कि अगले 10-15 दिन में आपको अमित शाह जी हॉस्पिटल में भी दिखे, क्योंकि ये भी मेरे को दिखा है, अमित शाह जी के बारे में दिखा है। क्योंकि अमित शाह के बाद फिर आगे और भी जो भी बीजेपी के लीडर हैं, उनको उनके लिए खतरनाक साबित होने वाला है जो भी बीजेपी के लीडर है, क्योंकि सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। तो भगवान ऊपर से जो भी अपना छोड़ रहे हैं ऊर्जा वगैरह, जो भी ड्रॉप कर रहे हैं ऊर्जा ऊपर से भी आ रही है, और जो भी प्राकृतिक है वो अमित शाह जी की प्रॉब्लम लाने वाली है। और अब आने वाले 10-15 दिन में हो सकता है, या 20 दिन में, या महीने में, जो भी टाइम लगेगा, मुझे दिखा है, प्रॉपर टाइम नहीं दिखा अमित शाह जी के बारे में। ये दिखा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए दोबारा। अब वो कोरोना वायरस की वजह से हुए, या फिर कोई शक्ति उनको लगी है उस वजह से हुए, या कुछ भी हो सकता है। तो वो फ्यूचर में आपको दिख जाएगा, अमित शाह जी के लिए प्रॉब्लम आने वाली है, जल्दी आने वाली है।
तो ये है दोस्तों, तो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ जो जो मुझे दिख रही है, ताकि जब वो रिजल्ट आए तो आपको पता चले कि हाँ रवि जी ने मैं पहले ये बात बता दी थी। ये है तो दोस्तों, पावर्स आ गई है, पावर्स का यूज कर रहे हैं हम आपके कहने से कर रहे हैं। 21 मार्च हमने फाइनल कर दिया, ज्यादातर वोट 21 मार्च का ही आया है, ये जो आप लोगों ने करा है 21 मार्च बेस्ट है, रोहित जी भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, ठीक है। जय मैं काजल जी और कृष्णा, यस ठीक है। तो दोस्तों जो भी है 21 मार्च के हमने फाइनल कर दिया, 21 से 30 मार्च के बीच में आपको रिजल्ट दिखेंगे। 60 की स्पीड में चलाएंगे तेजस राफेल को, 3rd गियर पे चलाएंगे और ऐसी भयंकर रिजल्ट आपको दिखेगी कि आप लोग कहोगे कि सच में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में आया और इस 9-10 दिन में ही कितनी फायर हुई है और पूरे भारत में कितनी फायर होगी वो सब दिखेगा आपको। ये तो और हो सकता है दोस्तों उसको बुझाने में भी टाइम लगे, क्योंकि जंगल में भी खेतों में भी आग लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, तो उसमें टाइम भी लगता है। जैसे अभी कई जगह में आगे लगी है, 10-10 दिन से बुझा नहीं पाए, 10-10, 12-12, 15-15 दिन लग गए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो राफेल होती है इसकी आगजनी को बुझाना इतना आसान नहीं होता। और बाकी न्यूज वाले तो बोलते रहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से हो गया या फलाने कारण बताते रहते, कुछ भी बताए, वो उनका काम है बताना। ये है तो दोस्तों कहने का मतलब यही कि एक्टिंग से देश नहीं चलेगा, एक्टिंग से देश डूबेगा। सिर्फ खेला हुए कहने से देश नहीं चलता, देश चलाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, और जो ईश्वर जिसका जो काम होता है उसको करने देना चाहिए। अगर वो इंसान काम नहीं करेगा तो ये आती रहेगी आगे। जो आपको मैं बता रहा हूँ त्रासदी वगैरह, ये भूकंप, ये बाढ़े, ये जैसे आपको ना, अब आप उठा के देखो 2016, 17, 18 में उठा के देखोगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखी। 2017-18 में आप उठा के देखना ना, आपको ज्यादा बाढ़ दिखी, ना ज्यादा आगजनी दिखी, ना ज्यादा कुछ दिखी। लेकिन 2020 में आपको दिखी, जब जब मैंने बताया तब तब दिखी, और अब 2021 में और ज्यादा दिखने वाली है, क्योंकि सत्य को नकारा जा रहा है, सत्य को, ईश्वर की बात को नकारा जाता है, तो ये सारी चीजें होती है। तो आगे का जो भी है भयंकर रूप जो मेरे को दिखा है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो जब आपको दिखेगा अमेरिका में फिर से वैसी पहले की तरह मौतें होनी स्टार्ट हो जाएगी जो मेरे को दिखी है। अब मैं तो क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, ताकि अमेरिका भी दबाव बनाए बीजेपी के ऊपर, और अपना जो भी उनकी इंटरनेशनल पावर है वो लगाए कि द ग्रेट साइरन को सामने लाओ, और वो जो भी यज्ञ बकारा कह रहा है, जो भी पूजा पाठ के लिए कह रहा है वो करवा लो, और प्रकृति को शांत करो, ताकि प्रकृति वो चीजें ना करे, और जो ऊपर से ऊर्जा आ रही है वो रुके, भगवान थोड़ा सा शांत हो जाए, और महादेव जी की जो भी हमें जो भी करना हो गया वो करवाना पड़ेगा। वो सारा कैसे होगा वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जब वो आएंगे करेंगे तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे पे इतने पैसे नहीं है कि मैं सारे यज्ञ वगैरह करवा पाऊँ, और जो जो चीजें करवानी करवा पाऊँ, पैसे की जरूरत पड़ती है, वो मेरे पे इतनी वो है नहीं कि मैं कर पाऊँ। ये तो सैसुन जी कह रहे हैं आप मेरी कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, आप भारत के लिए हो या पूरी दुनिया के लिए? दुनिया सुपर पावर है, पूरी दुनिया के लिए ही हूं। देखो सुपर पावर लोगों के भले के लिए यूज करी जाती है, जो भगवान ने नियम बनाया है, लेकिन लोग करते क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं सैसुन जी, जो जिनको भी शक्तियां मिलती है वो अपने परिवार के लिए यूज करते हैं, पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं, और लेकिन कुछ अच्छे इंसान होते हैं जो लोगों के लिए यूज करते हैं, यानी कि लोगों के फायदे के लिए। अगर मैं आपको ये पावर दिखा रहा हूं करके, तो आपकी आंखें खोल रहा हूं, आपको दिखना चाहिए कि सच्चाई क्या है और हमारे देश में क्या चल रहा है। क्या राफेले खरीद खरीद के हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और दैविक शक्तियां होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और उसको यूज किया जाता है। तो मैं वो ईश्वर का आशीर्वाद परसों यूज करूंगा और आपको चमत्कार दिखाऊंगा 21 से 30 तारीख के बीच में। तो आप लोग चमत्कार देखें, ये 3rd टाइम आप चमत्कार देखोगे जो तेजस राफेल का देखोगे। बाकी तो आप सारी देख ही चुके हो, मेरी प्रेडिक्शन सारी सच साबित हुई है। जो मैंने बताया था कि जो उत्तराखंड में त्रासदी होगी 60 से 70 दिनों में, वो भी होगी। सारी चीजें आप देख चुके हो, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। लाइव सेशन आप उठा के देखना, उसके बाद आप सारे न्यूज चैनल्स पे देख लेना, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, ज्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करना। आज मैंने बता दिया है कि देश जो है डुप्लीकेट एक्टिंग से चल रहा है पिछले 6.5 साल से। जो प्रेडिक्शंस पढ़ी थी उस हिसाब से एक्टिंग करके चलाया जा रहा है देश को, यानी कि अब मोदी जी ने जो भी प्रेडिक्शंस पढ़ी उस हिसाब से अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों एक कहते हैं ना, एक मूवी अगर आप देखने जाओगे और एक रियल, अब आप क्या होगा जी, सलमान खान शाहरुख खान की मूवी ना आए, उनके डुप्लीकेट हीरो से लेके हम लोग इस मूवी को बना दे, तो क्या वो मूवी चलेगी? क्या लोग 400-400, 300-300 रुपए की टिकट खरीद के देखने जाएंगे? नहीं ना। वो क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ओरिजिनल हीरो को सारे जानते हैं कि सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इनको सब जानते हैं। तो जो भी है, अब ओरिजिनल का काम ओरिजिनल ही होता है, डुप्लीकेट का डुप्लीकेट होता है। अगर अब आप कोशिश करोगे जी डुप्लीकेट लीडर आ जाए कोई, जैसे विराट कोहली जी है, बैटिंग अच्छी करते हैं, सेंचुरी मारते हैं, आपने देखा है। अभी आपने देखा होगा विराट कोहली जी का एकदम डुप्लीकेट है, और वो स्टेडियम में फोटो खिंचा रहा था, और विराट कोहली जी देख के उसको हंस रहे थे कि मैं इधर बैठा हूं, मेरा डुप्लीकेट स्टेडियम में बैठा है और दुनिया उसके संग फोटो खिंचवा रही है। ठीक है ना। तो डुप्लीकेट अगर उसको कह दिया जाए कि तू बैटिंग कर और ऐसे सेंचुरी मार के दिखावे विराट कोहली की तरह, तो क्या वो मार पाएगा? बिल्कुल नहीं मार पाएगा ना। सिंपल सी बात है, आउट हो जाएगा, जल्दी आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक्टिंग कर रहा होगा। तो इसलिए भारत जो है डूब रहा है, क्योंकि एक्टिंग करी जा रही है, देश को चलाया नहीं जा रहा, सिर्फ देश के संग खिलवाड़ किया जा रहा है,
सिर्फ ये सिस्टम जो ये चला रहे हैं सारा गलत वे में चला रहे हैं, खेला हुए कर रहे हैं। इन्हें सरकार चलाने से कोई मतलब नहीं है, लोगों की जान जा रही है, किसानों की जाती रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस ये है कि टाइम पास करना है। ये सोचे जितना लंबा टाइम पास हो जाए, जितना हम जो कर पाए, जितना पैसा धन वगैरह इकट्ठा कर पाए कर ले, बाकी ये इन चीजों में लगे हुए। तो अपनी बात नहीं आ रही, अपनी बातों से 1 साल का टाइम दे दिया, 1 साल का टाइम बहुत होता है, अब मैं ज्यादा टाइम दूंगा भी नहीं। बाकी जो भी है फ्यूचर में आपको दिखने वाला है तो अपने आप होगा। तो जब भारत का ठीक कराने का मन होगा तब आए बीजेपी, उससे पहले ना आए। और पूरे 2021 में चीजें चलती रहेगी है। तो कुलदीप जी, ओम महादेव जी और राणा प्रताप जी कह रहे हैं नौस्तामत जी ने एक एक भविष्यवाणी बताओ आप और उसमें ऊपर आपके ऊपर साबित करो। सर देखो, मैं तो सारी बता ही चुका हूं। आपने राणा जी शायद मेरा पहले वाला लाइव सेशन नहीं देखा, सारा कुछ बता चुका हूं कि नौस्तामत जी ने 3 फोटो दिखाई थी और कहा था कि उसकी माताएं 3 बहनें होगी। ये रियलिटी है। तो मेरी माताएं 3 बहनें हैं, जिसमें नौजदामत जी ने बताया था कि उनकी माताएं की जो 2 सिस्टर होगी वो पहले एक्सपायर कर जाएगी। तो मेरी माताओं की 2 सिस्टर जो वो पहले एक्सपायर कर चुकी है 15 साल पहले ही। और उसमें यह बताया था कि जो भी वो इंसान होगा भारत में एक हिंदू धर्म में जन्म लेगा। और मैं भारत में हिंदू धर्म में जन्म ले रखा हूं। और दिल्ली दिल वालों की बोली जाता है, इसलिए बोली जाती है क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप द ग्रेट साइलेंट को देश के सामने देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में द ग्रेट साइलेंट का दिल कितना बड़ा है। तो वो दिल्ली दिल वाले इसलिए नाम रखा गया और इसलिए संसद भवन को दिल्ली में स्थापित किया गया। पूरे भारत में दिल्ली में स्थापित इसलिए किया गया क्योंकि द ग्रेट साइलेंट के बारे में 10 प्रेडिक्शन ने प्रेडिक्शंस करी थी और वैसा इंसान आज तक सामने आया नहीं। तो उसकी जो क्वालिटी थी उस हिसाब को देख के संसद भवन को दिल्ली में स्थापित किया गया था। सारी प्लानिंग थी लेकिन आपको बताई नहीं जाती सारी बातें, ये है। तो बाकी बताई दी है और जो भी चीजें है सारी बता चुका हूं। आप लोग मेरे सारे लाइव सेशन देखना। जैसे अभी अर्पित सिंघल जी कहते हैं कि वो जो इंसान होगा पैरों में चप्पल नहीं पहन पाएगा, जैसे बताया था कि फ्लोरेंस जी ने बताई थी ये बात। तो पैरों में मैं चप्पल पहन ही नहीं पाता, मेरे पैर का अंगूठा उंगली कटा हुआ है राइट हैंड के पैर का, और मैं नॉर्मल शूज पहन के बाहर जाता हूँ। शुरू से ही मैं नहीं पहन पाता, बचपन में ही कट गया था मेरा। तो जो भी बताया था कि वो दाढ़ी मूछ रहित रहते हैं, तो मैं दाढ़ी मूछ कभी रखते नहीं। मेरे सारे लाइव सेशन उठा के देख ले, उनको शुरू से ही आदत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो फ्लोरेंस ने बोला कि मैंने तो खैर बहुत लेट में जाके देखी, और उन्होंने बोला येलो कलर की शर्ट्स पहनता होगा, ज्यादा लाइक करता हूं। मेरे को शुरू से येलो कलर पसंद है, तो मेरे पे मोस्टली आपको येलो शर्ट ही दिखेगी। आज भी इवन मैंने येलो ही पहन रखी है, तो मेरे पे येलो ही दिखेगी। और ऐसा नहीं कि मैंने नई खरीदी हुई, ये सारी 3-3, 4-4 साल पुरानी शर्टें हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैंने लाइव सेशन करने के लिए स्पेशल नई शर्ट खरीद के पहनी है ताकि मेरे ऊपर मैं लोगों को दिखा पाऊं कि ये प्रेडिक्शन फ्लोरेंस जी की सत्य साबित हो रही है, मैं पीली शर्ट पहन रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले से ही पीले कपड़े पहनता हूं और जो भी मेरी ज्यादातर फोटोग्राफ वगैरह येलो शर्ट्स में मिलेगी। ये है। तो ये सत्संग जी कह रहे इल्यूमिनाटी दुनिया के दुश्मन और रवि जी भी लगे से है। इल्यूमिनाटी के बारे में पता नहीं क्या कह रहे हैं, दुश्मन है और रवि जी भी लगे हुए। ठीक है, आप लोग सुप्रीम बनते हो तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, बनो, अच्छी बात है। मेरा तो दोस्तों कहने का एक ही मतलब है कि जितने भी सुप्रीम बनते हैं, जितने भी कल के अवतार द ग्रेट साइलेंट बनते हैं, उन्हें कम से कम आपको एक चमत्कार जरूर दिखाना चाहिए। कह के चमत्कार दिखाना चाहिए, और वो एक बार नहीं कम से कम 10 बार दिखाना चाहिए कि हाँ एक बात बोली उसका रिजल्ट लाके दिखाए, एक बात बोली उसका रिजल्ट लाके दिखाए, ताकि विश्वास हो। सिर्फ खाली बातों से दोस्तों हम किसी को सुप्रीम या द ग्रेट साइलेंट या कल के अवतार या कुछ नहीं कह सकते। हम उसी को कह सकते हैं जो कह के रिजल्ट दिखाए, आपके अनुसार रिजल्ट दिखाए। तो मैंने आपको कह दिया, आपने 21 तारीख की डेट दी है, 21 से 30 तारीख तक के बीच में बहुत दबा के फायर होगी, और ऐसी ऐसी फायर होगी पूरे भारत में और भारत से बाहर जो भी होगी पूरे वर्ल्ड में होगी। तो उसकी जो भी न्यूज पे आएगी, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे आएगी कि फलानी कंपनी जल गई, फलानी वो जल गई, या फलाने खेत जल गए, या फलाने जंगल जल गए जो बुझ नहीं रहे 20-20, 25-25 दिन तक। क्योंकि तेजस की जो 3rd गियर पे हम छोड़ेंगे 60 की स्पीड में, वो 40 से ज्यादा भयंकर होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो घबराना नहीं दोस्तों, जो होना है वो होना है। देखो आज भी आपको करोड़ों की जनसंख्या में लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है, होता है उसमें 2-4 बंदे एक्सपायर भी हो जाते हैं, जल भी जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, लेकिन मैं उसका क्या करूं दोस्तों। एक बात बताओ, आपके सामने सच्चाई कैसे लाऊं, एक बात बताओ, आपके सामने सच्चाई कैसे लाऊं, मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूं। प्रूव करने के लिए मुझे आपको चमत्कार तो कुछ दिखाने पड़ेगा ना, जो ईश्वर ने मेरे को शक्ति दी है। अगर ईश्वर ने मुझे एयर फायर की शक्ति दी है, भगवान ने मुझे एयर फायर टेक्नोलॉजी की शक्ति दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कहीं ना कहीं यूज करके आपको दिखाऊं। तो जब तक दिखाओगे नहीं, आप लोग कैसे विश्वास करोगे कि यही ओरिजिनल द ग्रेट साइलेंट है जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी। तो आपको रिजल्ट तो दिखाने पड़ेंगे ना, तो रिजल्ट दिखाऊंगा तभी तो आपकी आंखें खुलेगी। नहीं तो बात करने वाले तो दोस्तों आपको हजारों द ग्रेट साइलेंट मिल जाएंगे, आपको हजारों द ग्रेट साइलेंट और कल की अवतार सुप्रीम बनते हुए दिख जाएंगे आपको। किस पे? सोशल मीडिया पे। लेकिन चमत्कार कोई भी नहीं दिखाएगा। कह के जो ऐसे नौजदामत जी ने कहा था कि उसके पास अद्भुत शक्तियां होगी, तो वो अद्भुत शक्तियां कोई नहीं दिखाएगा। तो अद्भुत शक्तियां दिखाना मेरा फर्ज बनता है। जब तक आप चमत्कार नहीं देखोगे, कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार होता है,
तो जब तक आप चमत्कार नहीं देखोगे तब तक कैसे लोगों को बताओगे? आपके जो आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके फैमिली के मेंबर्स होंगे, कैसे बताओगे? जब रिजल्ट देख लोगे, आपको फेद हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा, तभी तो आप उन लोगों तक शेयर करोगे ना, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, तभी तो ये चीजें वायरल होगी ना। मेरे फेसबुक पेज से वो बात अलग है, ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मर्जी मेरा प्रचार रोके दबाए कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोगों तक मैं सच पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचाऊंगा। चाहे मुझे 400 लोग देखे, चाहे 500 लोग देखे, चाहे 1000 लोग देखे, चाहे जो भी देखे, जितने लोगों तक मैं मेहनत करके पहुंचा सकता हूं मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। बाकी आपको अपना कर्तव्य निभाना, सच बताना चाहिए कि देखो ऐसे ऐसे एक इंसान रवि गई है, वो लाइव सेशन करता है, वो लाइव आता है, हमसे डेट पूछता है, तेजस राफेल कब छोड़नी है, और वो छोड़ता है और उसके हमें रिजल्ट दिखाता है, और 4-5 बार वो रिजल्ट दिखा भी चुका है। इस बार फिर कह के दिखा रहा है थर्ड गियर पे 60 की स्पीड पे 21 मार्च को। तो ये चीजें आप लोग शेयर करो, और पहले से ही आपको बता के चलो 21 से लेके 22 से लेके 30 मार्च के बीच में आपको न्यूज मीडिया में आना दिखना चालू हो जाएगा। और मेरे द ग्रेट साइलेंट व्हाट्सएप ग्रुप में सब जुड़े रहे, और उसमें देखे, मैं वीडियो शेयर करता हूं, आप लोग देखे सारी वीडियो को और समझे कि मैं जो वीडियो भेज रहा हूं उसके बारे में वो वीडियो कैसे आ रही है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं, न्यूज मीडिया वाले जो आपको कहेगी, वो कहेंगे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, वो कहेंगे इसका कारण नहीं पता चल रहा कि कैसे लग गई, कभी कहेंगे चिंगारी से आग लग गई। आजकल बेवकूफ क्या बना रहे हैं दोस्तों, अभी इतनी आपको देखो, इतनी कोई धूप बड़ी नहीं है, यानी कि इतनी कोई गर्मी आई नहीं है। आप जानते हो जैसे पहले आपने देखा होगा 2020 में गर्मी, 2019 में गर्मी, उतनी भयंकर गर्मी अभी आई नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है गर्मी आने की। लेकिन न्यूज मीडिया ने क्या कर दिया, सिंपल भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि अभी से ही गर्मी का तांडव हो रहा है, गर्मी की वजह से सारी आग लग रही है, फायर हो रही है, यानी कि आपको घुमा रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आपको दैविक शक्तियों का पता ना चले कि सच में दैविक शक्तियां होती है आज भी। तो वो आपको कैसे घुमाते हैं कि गर्मी तेज हो गई, गर्मी तेज होने की वजह से आग लग रही। क्या ऐसा कभी हुआ है दोस्तों? धूप जितनी मर्जी तेज हो जाए, आपने कभी सुना है कि धूप तेज की वजह से फलानी जगह आग लग गई, या किसी की फैक्ट्री जल गई, या वहां घर जल गया किसी के अंदर से? धूप होगी तो भारी तो होगी, फैक्ट्री के अंदर धूप थोड़ी जा रही होगी। तो सिंपल से कॉमन सेंस वाली लगाने वाली बात है। तो न्यूज मीडिया आपसे ये भी बोल देती है कि आग से, ये जो आग जनी हो रही है धूप से हो रही है, शॉर्ट सर्किट। दोस्तों कितने शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, एक बात बताओ, शॉर्ट सर्किट से क्या इतनी सारी आगे लग जाती है, कितनी भयंकर भयंकर? आप सोच के देखो ना, कुछ नहीं है जो मैं तेजस राफेल छोड़ रहा हूं, ये अमेरिका के पास भी शक्तियां हैं, और बड़े बड़े जो व्लादिमीर पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसे बड़े बड़े जितने भी इंसान हैं उनके पास कुछ शक्तियां हैं जिससे वो भूकंप तूफान भी ला सकते हैं। ये शक्तियां होती है, प्राकृतिक आपदा बता दी जाती है, और कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है, और कुछ ऐसा नहीं कि हर चीज नहीं होती, कुछ प्राकृतिक आपदा भी होती है। जब ईश्वर की बात नहीं मानते तो प्रकृति खुद भी करती है, और बाकी क्या है, मोस्टली इंसान भी करते हैं। ईश्वर की बात को, विधि के विधान को तोड़ा जाता है तो प्रकृति भी कर देती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन काम जो है ना, ईश्वर ने इतना नहीं करते जितना ये इंसान करते हैं, इंसानों को जब शक्तियां मिल जाती है। तो मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आपको सच आपके सामने लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये आगजनी करके आपको दिखा रहा हूं। 21 तारीख को फिर आगजनी मैं करूंगा, कह के करूंगा, डीसीपी ऑफिस में भी मैं करके आया हूं, कंप्लेंट दे के आया हूं, और मेरे को चाहिए जेल में रखे या कुछ भी करे, या मेरी किडनैपिंग करे, या जो मर्जी करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों नहीं डरता दोस्तों? क्योंकि मुझे पहले ही ये हार्ट अटैक से मार चुके हैं, मैं आपको क्लियर वर्ड्स बता रहा हूं। लेकिन मेरे अच्छे कर्म थे, मेरे अच्छी जो भगवान का आशीर्वाद था कि मैं बच गया, दोबारा जिंदा हो गया। जैसे बोला था ना कि वो इंसान जीते जी कई बार मरेगा, छदम बेस में जोब रहेगा। तो मुझे, अगर मेरे को, तो इन्होंने तो जैसे और लोगों को मारा है, और लोगों की फैमिली खराब कराई है, वैसे ये मेरी भी फैमिली खराब करा चुके थे। अगर मैं अच्छे कर्म ना कर रहा होता, और मैं भगवान पे विश्वास ना रखता, मैं भगवान का जाप ना कर रहा होता, हनुमान चालीसा में हर मंगलवार को नहीं पढ़ता, वो तो मेरी आदत ही, मैं हर मंगलवार पढ़ता था, तो मेरा और अपने आप ही स्ट्रांग हो गया, और मैं बच गया उस चीजों से, निकल के बाहर आ गया, उस मौत के मुंह से बाहर आ गया। मैंने सब कुछ देखा सपने में, जब आज तक मेरे को दिखे, मेरे को इवन राहु का वो भी दिखा, फेस कटा हुआ था, चैनों के संग आके मेरे को लेने आए थे। अब वो यमराज जी होते हैं या कौन होते हैं वो मुझे नहीं पता, वो तो जब गवर्नमेंट बताएगी फ्यूचर में क्या होता है। जो मेरे को दिखा, तो जब लेने आए थे मेरे को, तो तब महादेव जी ने मेरे को बचाया अपनी शक्तियों से, आशीर्वाद से, और मैं जीवित रहा, और मेरे को ये लोग नहीं मार पाए। आज भी मेरे पे ये ऊर्जा ड्रॉप करते हैं, टेलीकिनेसिस पावर ड्रॉप करते हैं, लेकिन एक बार करते हैं, जब भी ये करते हैं मैं वापसी ड्रॉप करता हूं, तो उसके बाद ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भगवान ने उसको भी आशीर्वाद ऊर्जा का दे रखा है, तो उसकी वजह से वो शांत हो जाते हैं। तो करते हैं, हरकतें करते हैं। बाकी किसी को देखना भी हो ना दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को देखना भी हो ना, जो कहता हो कि अगर आप मेरे को ये वाली ऊर्जा दिखाओ, तो मैं उसको भी दिखा सकता हूं। लेकिन क्या है, आप लोग आम इंसान हो, भोली वाली जनता हो, आप लोग सहन नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपके प्राण निकल जाए, या हो सकता है आप लोग हॉस्पिटल में चले हो, इसलिए मैं आपको ये चीज दिखाता नहीं हूं, क्योंकि मैं दिखाने के लिए मेरे को कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या है, आम जनता, भोली वाली जनता को, जिसको ज्ञान नहीं है इसका, तो उसके ऊपर ये पावर छोड़ना गलत है, गलत है, भगवान की नजर में भी गलत है। कई लोग होते हैं, मेरे को कहते हैं कि आप हमारे ऊपर छोड़ के दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है वो सहन नहीं कर पाएगा इंसान। जिनके पास सुपर पावर है वो फिर भी थोड़ा बहुत लड़ लेंगे इससे, जो इस चीज का ज्ञान रखते हैं वो लड़ सकते हैं थोड़ी बहुत पावर से, आम इंसान नहीं झेल सकते।
यहीं से बैठे बैठे अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो वो भी नहीं झेल सकते। जैसे हमने चाइना पे ड्रॉप किया था, याद होगा आपको, मंगलवार की रात 10 बजे हमने ड्रॉप करा था, अगले दिन 7 बजे चाइना में अदृश्य गोला फटा था, जिसका न्यूज चैनल में प्रॉपर बोला था कि ये पता ही नहीं चला ये गोला कहां से आया और चाइना के अंदर फटा है। आप लोग देख रहे हो ना, चाइना को 7 साल से पिछले अमेरिका जो भारत ने जगह खाली नहीं कराई, आज करा ली गई। अब जो कुछ टाइम पहले करा ली गई, क्योंकि चाइना को सारा कुछ बता दिया कि भारत के पास सुपर पावर आ गई, पूरी सबसे बड़ी पावर भारत के पास है, भारत से आगे कोई नहीं इस चीज में। सुपर पावर के मामले में ये जो भी राफेल वगैरह दिखाते हैं, राफेल के मामले में भारत से ऊपर इस समय एक भी कंट्री नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, खुला दावा है, क्योंकि भारत के पास वो सारा ज्ञान है कि तूफान, बाढ़ और ये जो भी होती है, जितनी भी त्रासदी होती है, कैसे लैंडस्लाइड वगैरह, हर चीज का ज्ञान है भारत के पास। ये है, तो ये सारी चीजें है। और दोस्तों वर्ल्ड वार 4 हो रही है, इसमें आप ये मत सोचना कहीं आपको लगे कि जितनी बाढ़ आ रही है रवि घई जी ला रहे हैं, जितनी लैंडस्लाइड हो रही है रवि घई जी की वजह से आ रही है, या जितनी ये भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सब रवि घई की वजह से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं सारी त्रासदी सपने में देख चुका हूं कि वर्ल्ड वार स्टार्ट कर दी है, क्योंकि किंग चोंग, वो जो क्या नाम है उसका, जिंगपिंग, आप लोग देखो पूरा चाइना में येलो रेत का वो हो रहा है, और पूरा चाइना येलो येलो हो रखा है, पूरी रेत से, पूरा रेत का वहां पर आक्रमण हो रखा है तूफान का, रेत से। तो वो अपना बदला ले रहा है चाइना, और चाइना वर्ल्ड वार स्टार्ट कर रहा है, पूरी तैयारी में है चाइना। नरेंद्र मोदी जी से हालात बाहर हो जाएंगे, वो संभाल नहीं पाएंगे, और ना वो उनको रोक सकते उनके प्रचंड वार को। और चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो किंग जोंग है, ये मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं भारत के ऊपर कई चीजें छोड़ने वाले ये लोग, और ये भारत के लिए वर्ल्ड वार चारों तरफ से होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे मोदी जी। मोदी जी कह रहे नहीं, मैं सत्ता में बैठा रहूंगा, मैं चला लूंगा। और अमेरिका में फिर से 1-1.5-2 लाख जैसे मौतें पहले हुई थी, वैसी तादाद बढ़ जाएगी। अमेरिका के पास जगह कम पड़ जाएगी, जैसे पिछली बार हुआ था ना कि कब्रिस्तान बना रहे हैं खोद खोद के, और जगह कम पड़ रही है, एक ही जगह में गड्ढा खोद के सबको दफनाया जा रहा है। वो चीज आपको दोबारा से दिखेगी अमेरिका के अंदर। अगर मोदी जी ने लेट करा, सत्य को नहीं स्वीकारा, तो आने वाले टाइम में, जो मैं क्लियर वर्ड्स में आपको बता रहा हूं दोस्तों, भारत में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा, फिर से पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था। पिछली बार आपने देखा ना मार्च अप्रैल में क्या हुआ था, वही चीज हो जाएगी। हो सकता है इसी मार्च और आने वाले अप्रैल में हो जाए, आने वाले अप्रैल में हो सकता है पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाए। तो मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं, अगर सत्य को नहीं स्वीकार करा तो आने वाले टाइम में फिर से ये चीजें चलती रहेगी, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन। फिर कोरोना वायरस के एकदम वैसे ही ऑर्डर आएंगे। 1 लाख, आज टोटल 1 लाख लोगों को कोरोना वायरस हुआ, जिसमें से आज 6,000 लोग मर गए, 7,000 लोग मर गए भारत में। ये फिर आपको देखने का मिलेगा परमानेंट, आपको बाहर एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दिखेगी। क्यों दिखेगी? ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई है, और जो ये वर्ल्ड वार कर रहा है, उसके बाद ये चाइना के पास जो भी ये है वायरस वगैरह समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो चाइना के पास भी शक्ति है, तो वो भी अपनी शक्ति ड्रॉप कर रहा है, जिसे आप लोगों को बताया जा रहा है स्टेन के नाम से। स्टेन के नाम से आपको एक नया वो दिखाया गया वायरस कि स्टेन वायरस आ रहा है। तो अगर वो स्टेन वायरस भी हो सकता है, उसको हो सकता है कोरोना वायरस बोल दे, या स्टेन वायरस हो, वो कुछ भी हो। कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में पहले की तरह दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी सरकार जितना लेट करेगी, बीजेपी के लिए एक एक दिन बहुत ज्यादा वो है, और बीजेपी को अब मान लेना चाहिए, इतने लोगों को मरवाने नहीं चाहिए। ये लोग जो मरेंगे, मैं क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, सिर्फ बीजेपी की वजह से मरेंगे। क्लियर बता रहा हूं आपको, क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं। आने वाले टाइम में जितने भी भारत में 7-7, 8-8 हजार मौतें होगी, आने वाले टाइम में अमेरिका के अंदर रोजाना जो भी 15-20 हजार रोज मौतें होगी, वो किस वजह से होगी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से। क्योंकि बीजेपी सत्य को स्वीकार नहीं कर रही, और वो संसद भवन पूरा घेर रखा है बीजेपी ने, और संसद भवन से घेरने के बाद वो कह रही है हम तो अपनी चलाएंगे, हमें नहीं मतलब कितने मर्जी लोग मरे। अब ये लोग करेगी क्या दोस्तों? कोरोना वायरस आएगा, ये आपको घुमाते रहेंगे, लॉकडाउन लगा देते हैं, ये वैक्सीन आ गई, इतनी वैक्सीन अच्छी चल रही है, ये सिर्फ घुमाते रहेंगे। न्यूज मीडिया का काम है आपको घुमाना, सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको पहले ही बात आया था कि संत रविदास जी ने कहा था कि वो जो भी इंसान होगा वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा। तो मैं सत्य पंथ का प्रचार कर रहा हूं, जो मुझे भगवान दिखा रहे हैं, मैं आपको पहले ही उसको मतलब समझा के चल रहा हूं कि ऐसा फ्यूचर में होगा। आपको चेतावनी देके, यानी कि आपको समझा के चल रहा हूं कि फ्यूचर में आपने बचना है इन चीजों से, और ऐसी ऐसी चीजें फ्यूचर में होने वाली है। और ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुकी है। आगे जो बाढ़े वगैरह दिखेगी, इसमें ये मत सोचना कि रवि गई कुछ कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है, मैं सच्चाई बता दूं तो मेरे ऊपर डाउट जा सकता है, कोई गलत बात नहीं है उसमें, मेरे ऊपर डाउट जा सकता है। क्योंकि आज तक आपको पूरे वर्ल्ड में किसी ने ये सच्चाई नहीं बताई कि मेरा दावा है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे मेरे को दिखा दो जिसने मेरे से पहले आपको ये सच्चाइयों से रूबरू करवाया हो, आपको बताया हो कि ये सच्चाई होती है दैविक शक्ति, टेलीकिनेसिस पावर। अब मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि सत्यपंथ का प्रचार कर रहा हूं, जैसे संत रविदास जी ने कहा था, और जैसे बताया था कि उसकी कई तरीके की जो है लुटाई हुई। मैं 4 से 5 करोड़ मेरे को फाइनेंसरों ने लूटा, मैं आपको बता चुका हूं। इवन बैंकों ने मेरे को 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में लूटा, मेरे पे पूरी स्टेटमेंट है।
अगर आपका कोई भी अच्छा न्यूज मीडिया वाला कोई आता है या कोई भी आता तो मैं दिखाने की हिम्मत रखता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 50 लाख से ज्यादा मुझे लूटा, मेरा काम भी खैर भगवान ने मुझे 2 नंबर के काम में डाला, मैच मुझका या कुछ भी समझ लो, बहुत सारे काम थे, 2 नंबर के काम में भगवान ने डाला, मेरे को सिखाया कि देख पहले ऐसे ऐसे सीख ले गलत कामों में डल के, उसके बाद तूने आने वाले टाइम में ये सब ठीक करना है। तो ये था। तो वर्ल्ड वार जो है दोस्तों वो स्टार्ट है। अब ये जो वर्ल्ड वार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सोचो कि हमारी आर्मी वाले फलाने वाले आर्मी वालों से लड़ाई करेंगे और उसके बाद एक दूसरे को गोली लगेगी और उनको जो शहीद हो जाएंगे तो इसे वर्ल्ड वार कहते हैं। नहीं, इसे वर्ल्ड वार नहीं कहते। वर्ल्ड वार 2 तरीके की होती है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक हिडन वे में और एक सूक्ष्म। एक तो जो होती है दृश्य वर्ल्ड वार जो आपको दिखती है, जो आर्मी वाले करते हैं, जिसमें सैनिक शहीद हो जाते हैं, हमारे आर्मी वाले शहीद हो जाते हैं, शहादत दे देते हैं अपनी, वो होती है दृश्य वर्ल्ड वार, ठीक है। और एक होती है हिडन वर्ल्ड वार, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता ना, ये ज्ञान जो होता है सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या बड़े बड़े केंद्र मंत्री या बड़े बड़े बिलगेट जैसे बुद्धिजीवियों के पास ये ज्ञान होता है। और वो क्या होता है कि आने वाले टाइम में जो बाढ़ें वगैरह आती है, हम इनको, ये आप लोगों को न्यूज वाले क्या करते हैं, प्राकृतिक आपदा बता देते हैं कि प्राकृतिक तांडव कर रही है, प्राकृतिक आपदा आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड वार होने वाली है। आने वाले टाइम में जगह जगह में भारत में आपको फिर से बाढ़ दिखेगी, जैसे आपको पिछले साल दिखी थी। पिछले साल आप उठा के देखना, आपको काफी सारी बाढ़ दिखी थी, और जितनी भी बाढ़ दिखी थी मैंने उससे पहले ही आपको बता दिया था, सूचित कर दिया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। अब फिर मेरे को सपने में दिख रही है, रेगुलर दिख रही है, मेरे को बाढ़ त्रासदी रेगुलर दिख रही है 2021 में। तो यानी कि 2021 में होना है। और अगर नहीं होना, इसको रोक सकते हैं तो सिर्फ यज्ञ करके रोक सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथ से यज्ञ करना पड़ेगा। तरीका मैं बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, बड़े बड़े केंद्र मंत्री हो गए, इनको माफी मांगनी पड़ेगी यज्ञ करके कि भगवान ईश्वर, आगे से हम आपके बनाए हुए विधि के विधान को नहीं तोड़ेंगे, हमें क्षमा करना, हम अनजान थे, हम भटक गए इस चीज से, और आपने जो सत्य था, हमने सत्य के विधि के विधान को तोड़ने की कोशिश करी, अब हम उसको आगे से नहीं तोड़ेंगे। इस टाइप का एक यज्ञ करना पड़ेगा। और वो तरीका मैं बताऊंगा सारे यज्ञ में क्या क्या सामान यूज होगा और क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। जब वो सारी चीजें कर लेंगे तो हो सकता है ये सारी त्रासदियां रुक जाए, सारी प्राकृतिक आपदा रुक जाए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों फिर वही है, आगे आने वाले टाइम में बाढ़ वगैरह आएगी, लोगों के घर बर्बाद होंगे, काफी लोग बाढ़ में डूब भी सकते हैं, आगजनी होगी उसमें जल भी सकते हैं, कई चीजें हो सकती है। तो फिर वही है, ईश्वर ने जो करना है वो तो करना है। बाकी हम तेजस राफेल का जो मेरे को भगवान ने चमत्कार दिया है, दैविक शक्तियां दी है, जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 11 लोगों पे 12वां इंसान रवि गई द ग्रेट साइलेंजर, जो खुले मंच पे फेसबुक में चैलेंज कर रहा है इस बात को। और आपको 21 तारीख को रिजल्ट दिखाए, 21 तारीख को हम ड्रॉप करेंगे, 22 से 30 में आपको रिजल्ट दिखा देंगे बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, यानी कि आज तक, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, ये जितने बड़े बड़े टीवी, भारत 9, भारत है, इनमें आएगी, इन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे आएगी। तब आप विश्वास मानना है, छोटी मोटी न्यूज की बात नहीं कर रहा। बाकी मैं सारी आपको वीडियो भेजूंगा, चाहे छोटे मोटे न्यूज चैनल्स भी है उसकी भी भेज दूंगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे एक्टिव रहना। हो सकता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो भी आपको ना दिखाई जाए, लेकिन मैं आपको लाइव सेशन में आके बताता रहूंगा कि मैं इतनी वीडियो भेज चुका हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो दिख रही है या नहीं दिख रही। सिंपल सी बात है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो परसों रात को हम 10 बजे या 11 बजे रात को ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद आपको 22 तारीख से रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अमित शाह जी के लिए जो दिखा था, हॉस्पिटल में दिखे थे मेरे को एडमिट होते हुए, बीजेपी नहीं आती तो अमित शाह जी को हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो क्योंकि लोगों के सबके ग्रह खराब चल रहे हैं, और गृह मंत्री हमारे देख के पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री हमारे देश के, तो उनको लोगों के ग्रह ठीक करने चाहिए, किसानों को ग्रह ठीक करने चाहिए, लेकिन वो अपनी बंगाल यात्रा में लगे हुए हैं, खेला हुआ करने जा रहे हैं। तो खेला करते रहे, बाकी उनके साथ भी भगवान खेला करने वाले हैं। तो जो भगवान उनके संग खेला करने वाले हैं वो आपको फ्यूचर में दिख जाएगा अमित शाह जी के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें जो मेरे को दिखी सपने में अमित शाह जी के बारे में बता दी, हो सकता है अमित शाह जी जल्दी ही बीजेपी को समझाए, सद्बुद्धि दे भगवान नरेंद्र मोदी जी को, कि ताकि उनको सत्य का ज्ञात हो, और उनको नरेंद्र मोदी जी इस बात से दोबारा से अहंकार घमंड से बाहर निकले, और मोदी जी को समझ आ जाए कि सत्य को कोई नकार नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया ट्वीट करके, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें आप लोग ये मत सोचो कि अपोजिशन वाली टीम के कांग्रेस है और हम बीजेपी वाले तो हम कांग्रेस वालों की बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कभी कभी एक बच्चा भी एक बड़ी सीख दे देता है। तो जो बड़ी सीख है आप लोगों के पास पहले ही है कि सत्य को नकारो मत, नहीं तो आम जनता के लिए बहुत गलत हो रहा है। आप लोगों ने तो संसद भवन में बैठे रहना है, आप लोगों के संग जो करना है वो तो ईश्वर ने करना है, वो तो बात की बात है, लेकिन आम भोली वाली जनता का बहुत नुकसान हो जाएगा, और उसका फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे करने देखने में। ये है तो दोस्तों ये है। बाकी ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का क्या होगा, भारत में लाया जाएगा। देखो, अगर भारत में दाऊद इब्राहिम के पास भी क्या शक्तियां ही है और कुछ नहीं है, तभी उसको रखा जाता है। उसकी शक्तियों से लोग डरते हैं, तभी वो वो क्या नाम है, दुबई को उसने अमीर बना दिया, इतना मतलब काफी रिच कर दिया,
पूरे प्रॉपर गोल्ड गोल्ड से भर दिया, पूरे दुबई को देखते हो ना, पूरे पेट्रोल पंप के वहां पर है, सोना दबा के दुबई में है। तो सारी चीजें क्या है, सब ये इसके हाथ में होता है दाऊद इब्राहिम में, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को चलाता है। 2 नंबर का जितना सिस्टम होता है दाऊद इब्राहिम चलाता है उसको। ये जो मैच वैच का सट्टे सुट्टे का हो गया, सारी लाइनें वाइनें आना, मैच मूच होना, ये जितना भी काला धन है वो सारा दाऊद इब्राहिम के हाथ में होता है। तो उसको जैसे कह के चलाएगा, भारत अगर वैसे चलाएगा तो पूरे वर्ल्ड से उसमें बैटिंग करी जाती है, तो सारा पैसा दाऊद इब्राहिम के पास ही जाता है। तो ये सारा सिस्टम है। तो भारत में लाया नहीं जाएगा वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या आगे बात होती है। तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है, दाऊद इब्राहिम को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सारी बातें दोस्तों आपको बता दी है। तो आगे से ध्यान रखना, जो भी मेन है, मेरे को बहुत भयंकर त्रासदी दिखी है, पैरों तले जमीन निकलने वाली दिखी है। तो भगवान सद्बुद्धि दे नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी को समझाए कि अगर डुप्लीकेट एक्टिंग भी करनी है ग्रेट सायरन की तो करो, ग्रेट सायरन से पूछ लो और पूछ लो, ग्रेट सायरन आपका साथ दे देगा। लेकिन ग्रेट सायरन को क्या चाहिए, रवि घई को क्या चाहिए कि जो 14 साल से रवि घई के साथ हुआ वो आगे किसी और आम इंसान के साथ ना हो, जो द ग्रेट सायरन रवि घई के साथ हुआ। आज दोस्तों, आज भी मेरे घर पे पिछले 2 साल से लोक लगा हुआ है, लोक लगा हुआ है, ठीक है ना। मेरा घर आज भी लोग है, जो भी मेरा दिल्ली के अंदर जो भी मकान है मेरा, आज भी लोग है, सिर्फ और सिर्फ इनके करप्टिव सिस्टम की वजह से। पुलिस ने सपोर्ट नहीं करा, पुलिस ने सामने वाली पार्टियों से पैसा खा लिया, भ्रष्टाचार मचा दिया, हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट कचहरी में हमें फंसा के रखा। तो सारा सिस्टम है ना, इनका सारा सिस्टम ही ठीक करने आया हूं मैं। और आगे से जो मेरे साथ हुआ ना, वो किसी भी आम इंसान के साथ नहीं होगा। ये मेरा लक्ष्य है और वो लक्ष्य मैं जरूर पूरा करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सिंपल सी बात है, कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। तो मैं इसलिए आपको पहले अपने आप को वायरल कराना चाहता हूं दोस्तों। वायरल अपने लिए नहीं, देखो मेरे को कोई शौक नहीं है, मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, 2 लाख से ज्यादा मेरे को सपोर्ट भी कर चुके हो। लगभग 2,20,000 रुपए आप लोग मेरे अकाउंट में डाल चुके हो, मेरे पास स्टेटमेंट है, आप लोगों ने डाले हैं। 2,20,000 के आसपास आप लोग मेरे को सपोर्ट कर चुके हो और कर भी रहे हो, क्योंकि आप मेरे से प्यार, जितने भी मेरे व्यूज होते हैं, व्यूवर्स मेरे को देख रहे होते हो, मेरे को अपने मेरे अकाउंट में मेरे को पेटीएम वगैरह करते रहते हैं, मेरे 99994007 पेटीएम भी आता रहता है मेरे को, और साथ में मेरे अकाउंट में पैसा आता रहता है, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो सपोर्ट करते हैं कि आगे ये लाइव सेशन करता रहे और इसका हिसाब किताब चलता रहे और ये आगे बताता रहे, मैं सारा सच बताता रहे। ये है। तो दोस्तों सपोर्ट तो आपने जो करना है वो आप करो, वो अच्छी बात है, बना रहूंगा आपके साथ, अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, जो भी करोगे आप सपोर्ट। बाकी मेन बता रहा हूं, बीजेपी को सत्य को स्वीकार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को अब वो कर लेना चाहिए कि अहंकार से बाहर निकल के और सत्य को स्वीकार करके द ग्रेट सायरन को सामने लाना चाहिए। द ग्रेट सायरन खुद ही बता देगा कैसे देश को चलाओ, तुम चला के देख लो। अगर तुम्हें एक्टिंग करके भारत को आगे ले जाना है तो एक्टिंग से ले जाओ। ग्रेट सायरन का मतलब है कि सिर्फ आप भारत आगे आ जाए, भारत के देश से गरीबी बाहर हो जाए, और जो कूड़े कचरे में लोग बैठ के खाना ढूंढ रहे हैं वो बाहर आ जाए। ऐसे ऐसे गरीब है जो आजकल कूड़े में जाके खाना ढूंढ रहे हैं, मतलब डस्टबिन के अंदर से खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने कुछ फेंका हो तो हम खा ले। तो उस चीज से लोग बाहर आ जाए, भारत गरीबी से बाहर आ जाए। तो इस चीज को समझो, पहले देश के लिए जियो, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए मत जियो। कुर्सी के लिए जियोगे तो बहुत बड़ी संकट में फंस जाओगे। 1 साल का मैं टाइम दे चुका हूं, आगे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 1 आध दिन 2 दिन का टाइम है, परसों मैं ड्रॉप कर दूंगा, परसों तक का टाइम है। अगर बीजेपी मान जाए तो अच्छी बात है। भगवान राम को उन्होंने अपनी टीम में ले लिया है, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था। तो जो भी उनका कोविल जी क्या भी नाम है उनका, मेरे को नाम नहीं याद ढंग से, तो जो भी है, अगर वो आ सकते आए मिलने और बात कर लेके बैठ के, जो भी चेक वगैरह आप उनको दे रहे हो अच्छी बात है, वो जो भी वेलकम किट वगैरह वो देख लेना आप। तो सारी बातें मैंने बता दी है, यज्ञ वगैरह हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो फिर ये चीजें चलती रहेगी। पूरे 2021 में दुनिया को, जनता को परेशान मत करो। क्यों इस त्रासदी से लोगों को घुसवाना चाहते हो? जो चीज देख चुके हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करो, यज्ञ करके भगवान से माफी मांग लो, प्राकृतिक तांडव ना करे और ये वर्ल्ड वार रुक जाए। और वर्ल्ड वार तभी रुकेगी जब मैं देश के सामने आ जाऊंगा, उससे पहले नहीं रुकेगी। और लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी है। आगे दोस्तों बाढ़ वगैरह दिखेगी तो वर्ल्ड वार आप देख लेना, हिडन वर्ल्ड वार आपको दिखने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे जब भी लाइव आएंगे, हफ्ते 10 दिन में जब भी लाइव आएंगे आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। तो मेरा आज जो मेन आने का कारण था लाइव सिर्फ यही था कि आने वाली घटनाओं को मैं आपको पहले ही बता के चलूं। अमेरिका में फिर वही होने वाला है, 1.5-2 लाख मौतें होने वाली है जल्दी से जल्दी, जैसे पहले हुई थी। फिर उनके पास टाइम नहीं होगा, लोग वहां के मरते रहेंगे, और जो भी गंदे लोग हैं वो मरते रहेंगे, या जो भी है, जो भी भगवान ने जिसको भी मारना है वो तो भगवान के ऊपर है, जीना मरना तो भगवान के हाथ में लिखा है, हम तो इंसान है। तो जो मेरे को दिखा है कि बड़े सारे वो दफन करते हुए दिखे हैं, तो उससे बचाने के लिए बीजेपी को अब अहंकार से बाहर आ जाना चाहिए। नहीं तो अमेरिका में 1.5-2 लाख 3 लाख लोग मर सकते हैं, और भारत में रोजाना आपको फिर वही दिखेगा, 6,000 मौतें हो गई, 7,000 मौतें हो गई, और अमेरिका में रोज 10,000 12,000 मौतें हो गई। पूरे वर्ल्ड में फिर से लॉकडाउन हो गया है, और कोरोना वायरस का तांडव जो है बहुत तेज हो गया है। भगवान ईश्वर जो भी कर रहा है वो तो ईश्वर ने करना है, ईश्वर की बात को नहीं रोक सकते, ये है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने आया था कि आगे फिर वही दिन आने वाले हैं, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फिर भुखमरी के दिन आ जाएंगे,
फिर लोग आत्महत्या करने वाले लगेंगे, क्योंकि लोगों का काम वाम फिर खराब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इन सब चीजों से द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम बचा सकता है, देश के सामने आके उनसे यज्ञ करवा के। एक यज्ञ है जो हमें बचा सकता है। यज्ञ कराना पड़ेगा, 11 ब्राह्मणों से कराना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को बैठना पड़ेगा और उस यज्ञ से क्षमा मांगनी पड़ेगी प्राकृतिक से, कि प्राकृतिक माता हमें माफ करो, आगे से तांडव ना हो, और ईश्वर से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी कुछ सही होगा। नहीं तो दोस्तों ये चलती रहेगा, जब तक सत्य को, विधि के विधान को तोड़ा जाएगा तब तक ये चीजें चलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत भयंकर वो दिखा है दृश्य, तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ओके बाय।